नमस्कार फ्रेंड्स। मैं रितु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हम लोग यहाँ पर एक आत्मा की यात्रा का स्वाध्याय कर रहे थे। पीटर रिशालू की बुक है अ सोल्स जर्नी, जिसका हम यहाँ पर शायद 10 या 11 मास्टर्स ने हमने यहाँ पर स्वाध्याय किया। और हर मास्टर ने हर चैप्टर को, जितने भी लोगों ने यहाँ जुड़ा है, चाहे जूम पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर, हर मास्टर ने अपनी पूरी कोशिश की इस चैप्टर को आपको समझाने की कि आखिर एक आत्मा की यात्रा है क्या। हम सभी कहते हैं कि वी आर द सोल्स, राइट? वी आर स्पिरिट इन अ फिजिकल बॉडी। तो क्या सिर्फ इतना ही समझना काफी है हमारे लिए, या हमें पता होना चाहिए कि हमारी जर्नी क्या है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है? सो 11 मास्टर्स इंक्लूडिंग मी, यस, थैंक यू। तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि इस किताब का जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था, तो इस किताब में जो सबसे पहला मैसेज था, गीता का जो श्लोक था कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। और जो हमने यही समझा, सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म तत्व में हम हमेशा रहते हैं, क्योंकि वी आर एनर्जी बींग्स। हम सिर्फ एनर्जी को, जैसे कहते हैं ना, एनर्जी ना कभी प्रोड्यूस होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। ये सिर्फ तरीके से हमारी जो एनर्जी, अलग अलग जो चेतना का स्तर है, हमने इस किताब के जरिए बहुत गहराई से समझा कि क्या क्या स्तर हैं हमारे। तो हमारे साथ यहाँ पे शुरू से बहुत सारे जितने मेरे लिए आज उनको धन्यवाद है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेरे अपने लिए, थैंक यू रितु जी। और उसके बाद फर्स्ट चैप्टर रितु मंगला जी ने लिया था, बहुत खूबसूरती से उन्होंने, क्योंकि हमने एक चैप्टर को 2 दिन में डिवाइड किया था। रितु मंगला जी ने फर्स्ट चैप्टर लिया था, सो थैंक यू रितु जी। आप यहाँ नहीं है, लेकिन जब भी यूट्यूब पर देखें हमारा मैसेज आपको पहुंचेगा, आपके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। और थर्ड चैप्टर लिया डॉक्टर सोनम दहेरिया, और डॉक्टर सोनम दहेरिया ने भी बहुत अच्छे से हमको समझाया था। रितु जी ने हमको जब अपने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, तो उन्होंने हमें बताया था कि कैसे जो एक आत्मा है वो मिनरल किंगडम से उसका सफर एक ह्यूमन किंगडम तक कैसे होता है। थर्ड चैप्टर में हमें सोनम दहेरिया जी, क्योंकि आज वो लोग यहाँ पर नहीं है प्रेजेंट, तो मैं उनके चैप्टर के रिगार्डिंग बताती हूँ। बाकी जितने स्पीकर्स यहाँ पे हैं, मैं चाहूंगी आप अपनी अपनी 2 लाइन अपने अपने चैप्टर के बारे में जरूर बताएं। तो हम, ताकि हम सब मिल भी लेंगे, यहाँ पे जो आज नए जुड़े हुए हैं आपसे मिलेंगे कि आपने उन चैप्टर्स में कौन से पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हम आज के इस स्वाध्याय को कंक्लूड करें। तो जितने भी स्पीकर्स हैं, प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम आपको देख पाए और स्पॉटलाइट पे ले पाए। और हमारा थर्ड चैप्टर मीनू गोइंका जी ने बताया था, और मीनू गोइंका जी ने भी, क्योंकि वो यहाँ पर है तो हम उनको ही मौका देंगे, वो बताएंगे उन्होंने थर्ड चैप्टर में क्या बताया था बच्चों के बारे में। उन्होंने इस चैप्टर के बारे में जो बताया था। फोर्थ चैप्टर जयश्री त्रिवेदी जी ने, वो भी यहाँ पर है, वो खुद ही बताएंगी। नीलम भूत जी ने फिफ्थ चैप्टर, और सोनाली मित्तल जी ने सिक्स चैप्टर लिया था। ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और सबको मैं 1 बाय 1 स्पॉटलाइट पे लूंगी। और बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद है, आपने बहुत खूबसूरती से, क्योंकि ये सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ना नहीं होता है, इस चैप्टर को एक रिसर्च बेस पे हर एक कॉन्सेप्ट को समझना होता है, और उसके बाद फिर हम आपको बहुत गहराई से उसे समझा के यहाँ बताते हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। और उसके साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि जितने लोग स्पीकर्स हैं ना, उनका भी ज्ञान वर्धन होता है आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जब हम पढ़ाने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें खुद पढ़ना होता है, उसको ढंग से पढ़ना होता है। तो आप सबको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है इसके लिए। और सेवेंथ चैप्टर लिया था विजय खरे जी ने, वो भी यहाँ पर है। और अनुपम गुप्ता जी ने एट्थ चैप्टर किया था। नाइन्थ चैप्टर रचना साहे जी ने, और 10th चैप्टर दीपा जी ने। और 11th चैप्टर हमारे साथ हमारी मास्टर ममता खरे जी लेने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं ले पाई थी, और उसको हमारे जो इमीडिएट
स्पीकर्स आए, बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने विद इन अ डे उसको, क्योंकि वो मास्टर है, इस किताब को कई बार पढ़ चुकी है और स्वाध्याय करा चुकी है। तो उन्होंने, रचना सहाय जी ने जो लास्ट चैप्टर था लिया था, और अंतिम भाग का आज का जो उपसंहार है, जो कंक्लूजन पार्ट है, वो आज मेरे द्वारा इसको हम बिल्कुल एंड में हम इसको करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ कुछ नए लोग जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जिन्होंने जो जो चैप्टर्स लिए थे, सिर्फ आप 2 लाइन में उस चैप्टर से रिलेटेड बस बताइएगा, ताकि हम आपको इंट्रोड्यूस भी करवाएं और आप सबसे मिलें। कि हमारे स्पीकर्स वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं जब स्वाध्याय कराते हैं, जो डिलीवर कर रहे हैं ना, वो बहुत तैयारियां करते हैं। इसीलिए कहते हैं, पति सर ने हमेशा कहा है, स्वाध्याय कीजिए, क्योंकि स्वाध्याय करने का अर्थ सिर्फ पढ़ाना नहीं है। जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम उसको अपने साथ, अपने अध्ययन में जुड़ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ऋतु मंगला जी नहीं है हमारे साथ। नहीं, वो नहीं आएंगी। तो ऋतु मंगला जी ने, मैंने आपको बताया फर्स्ट चैप्टर में जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि कैसे मिनरल किंगडम से हम ह्यूमन किंगडम की जो जर्नी है हमारी, कैसे हम पहले इंडिविजुअल ग्रुप सोल्स में आते हैं और उसके बाद हम फिर इंडिविजुअल सोल्स में जाते हैं। आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर सुनिएगा कि कैसे इवोल्यूशन होता है एक सोल का। चैप्टर जरूर देखिएगा, जिसमें कि बताया गया था कि हम सिर्फ भौतिक शरीर जो आंखों से देख रहे हैं वो नहीं है, हमारे सूक्ष्म शरीर भी हैं। उसके बाद थर्ड चैप्टर लिया मीनू गोयनका जी, तो मैं इनवाइट करूंगी मीनू गोयनका जी को कि मीनू गोयनका जी बताएं, उन्होंने थर्ड चैप्टर में कुछ पॉइंट्स बताइएगा जो मेन है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु। आप भी और अपने चैप्टर में जो भी बताया वो 2 लाइन में बस बताइएगा। बिल्कुल। तो इस पुस्तक से वैसे तो मैंने ही बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैंने जब नई नई में यहाँ आई थी तभी मैंने ये बुक पढ़ी थी। और आज जब ये बुक पढ़ी है तो बहुत बहुत ही फर्क पड़ा, क्योंकि हम अपनी लाइफ में सबसे पहले अपनी जो डिजायर्स रखते हैं, और मुझे ये चैप्टर मिला तो हमें समझ में आया कि हमें सबसे पहले अपनी डिजायर्स को ही कंट्रोल करना चाहिए। तो मेरे जो थर्ड चैप्टर था, इसमें हमने पहले लोअर प्लेन्स और जो हायर प्लेन्स के बारे में समझा, कि हम यहाँ से जब हमारी डेथ होती है तो हम जब एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं तो हम लोअर प्लेन्स, हमारी जो डिजायर्स होती हैं सब साथ में जाती हैं। और जो अनंत नरक या सुधार ग्रह, क्योंकि स्पेशली अभी तक हम समझते थे कि हमें वहां पर हमें टॉर्चर किया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अपनी डिजायर्स के कारण ही हम वहां पर मल्टीपल हो जाती हैं हमारी डिजायर्स, और वो हमें खुद को ऐसा फील होता है कि वो हमें वहां दी जा रही है यातना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमको वहां पर जब हम अपनी डिजायर्स कम करके वहां जब सीखते हैं, तो हम आगे के फिर प्लेन्स में हम जा सकते हैं। और हमने एक बहुत अच्छी सी चीज सीखी थी इस बुक में, कि प्रकृति के शाश्वत नियम, जिसको कि कभी हमें बदलना नहीं चाहिए, कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। जबकि हम अपने हिसाब से चाहते हैं कि हम सब कुछ हैं, हम कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, लेकिन नहीं, जो कुछ भी है वो प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। हम तो बस एक आ, चलाए जा रहे हैं उनके द्वारा। लेकिन हम जब अहंकार में आ जाते हैं, ईगो में, तो हम अपने को आप समझते हैं मैंने ही सब कुछ किया है। और फिर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि शराब जो लोग पीते हैं उनके कंजूस हैं, ईर्ष्या करते हैं और लालच करते हैं, तो किस तरह से वहां पे जाकर उनको उतना फीलिंग आती है उनको, वो सब उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। और हमने उसके लेसन्स भी जाने, कि शरीर को वहां पर जाती, जब हम शरीर छोड़कर जाते हैं तो हमको वहां पर कितना सीखना चाहिए, वहां हर चीज सीखनी चाहिए वहां जाकर। और हमें रुचि के अनुसार ही हमें लोग मिलते हैं, जैसी हमारी रुचि होती है, हम यहाँ धरती पर जो सीखते हैं, हमें उसी तरह के लोग, हम कहते हैं ना, हम जैसे होते हैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और वहां हमें प्रकृति का संगीत सुनने मिलता है, जैसे हमने, अगर हमारा भाव है हम किसी की सेवा करें, तो हमें सेवा वाले लोग मिलते हैं। हम अध्यात्म में हैं, हमें और ज्यादा अध्यात्म का एहसास करना है, वो भी हम कर सकते हैं। तो मास्टर्स एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा उन्होंने बताया था, कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को याद करते हैं, वो भी एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर अपने बच्चों से मिल सकते हैं, क्योंकि वो दुख में परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे हमें छोड़कर चले गए। उन और बच्चे भी वहां बहुत खुश होते हैं कि वो जिस तरह से चाहे वो रूप रख सकते हैं, अपने कार्टून्स को, अपने जो भी उनके पसंदीदा रोल होते हैं उनको रख सकते हैं, और बहुत खुश रहते हैं वहां, वो सीखते हैं, उनको उस तरह के टीचर्स मिलते हैं। तो मैं मास्टर्स, मैंने बहुत यही सीखा इस चैप्टर में, और आप सबको कुछ अब खुद सीख कर आपको भी सिखाया। तो मुझे ये सीखने का मौका देने के लिए रितु जी और आप सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने प्रेम से मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू रितु जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच, वंडरफुल।
तो ऐसे ही देखिए, थर्ड चैप्टर में आपने जाना कि हमें अपनी इच्छाओं से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। इच्छाएं करना गलत नहीं है, लेकिन क्या हम उनसे बिल्कुल स्टिक हो गए हैं कि हम जैसे कहते हैं ना, मोह में पड़ जाते हैं। तो इस किताब से हमें सारी क्लैरिटी आती है कि आपको जो इच्छाएं हैं वो आपके क्या रूप में आगे भी आपको अपने मृत्यु के बाद भी ये जो इच्छाएं हैं ना, ये खत्म नहीं होती हैं। इसलिए इच्छाओं को कहते हैं कि हमें छोड़ना है। इच्छाओं को छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप करें नहीं, लेकिन हम उनसे क्लिंग ना हो, हम उनसे स्टिक ना हो। तो जयश्री जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर 4 किया था हमारे साथ जयश्री जी ने, और जयश्री जी ने 2 दिन हमें अपने दिए इस स्वाध्याय के लिए। जयश्री जी इस वक्त शादी में है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और हम चाहेंगे कि आपने अपने चैप्टर से हमें कुछ पॉइंट्स बताइएगा कि क्या आपने उस चैप्टर से क्या सीखा, और आप हमें और बहुत शॉर्ट में क्या बताना चाहते हैं। जी जी, थैंक यू एंड आत्मा वंदन सभी को। शायद मेरे आसपास से कुछ ज्यादा ही आवाज है। मैं वैसे तो एक कोने में जाकर बैठी हूँ तो आप वो बेयर कर लीजिएगा। आपने एफर्ट किया उसके लिए थैंक यू। वो अभी फेरे चल रहे हैं, मेरी ये अटेंडेंस वहां भी जरूरी है, लेकिन फिर भी क्या है, ये हम सोल में है ही ऐसे हम लोग कि एक दूसरे से जुदा भी नहीं रह सकते समय समय पर आ ही जाते हैं। तो जैसे मीनू जी ने बताया कि जो सोल से मिल सकते हैं, और जो एस्ट्रली जो हम यात्रा करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों से मिल सकते हैं, बच्चे अपने रुचि के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फोर्थ चैप्टर में यही है, इसकी यात्रा को आगे बढ़ाया गया है। और जो ओल्ड सोल है और प्रेजेंट सोल जो है, नई सोल जो यात्रा करने के लिए आई है, और जो बॉडी में रहकर भी यात्रा जो कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो किस तरह से करते हैं, वहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं। कि वहाँ भी जैसे बताया कि सोल वहाँ सेवाएं भी कर सकते हैं, अपनी हॉबीज को कर सकते हैं। तो उसमें रुचि है, तो मतलब ये वहां जाकर एस्ट्रली जो प्लेस है, वहां पर हमें लर्निंग का मौका बहुत ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर जो हमें कर रहे हैं, हम जो यहाँ पर अभी कर रहे हैं ना, ये सज्जन सांगत्य की तरह, मतलब ज्ञान जो ले रहे दे रहे हैं, तो ये वहां से हम प्रैक्टिस करके ही आए हैं। तो ये एक अच्छा मौका वहां पर मिलता है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए, हम ज्ञान ले पाए, अपनी हॉबीज को कर पाए, हमारे टैलेंट को मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पर हम पूरा स्टोर कर सके। तो ये बहुत अच्छा मौका आता है। तो ये फोर्थ चैप्टर करने के बाद ऐसा लगा कि अभी मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता है, वो तो एक आने जाने की यात्रा जैसी हो गई है। तो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जैसे वहाँ फोर्थ चैप्टर में जो दिया गया है, एक्स्ट्रल एक्सपीरियंस, बहुत ही मतलब वो अगर हम डीप में वो उसको रिपीट माइंड में करने के बाद ही इतना अच्छा लगता है कि हम जैसे घूम रहे हैं और वहां अपनी हॉबीज कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपनी दुनिया बना रहे हैं, अपने हिसाब से दोस्त मिल रहे हैं, अपने हिसाब से हम सारी प्रवृत्तियां जो करते हैं। तो ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, और सोल आगे ही आगे बढ़ती जाती है, अपनी जो अर्थ की जर्नी है उसको भी प्लान कर सकती है, पूरे प्लानिंग से वो बढ़ सकते हैं। फोर्थ चैप्टर में तो ये भी आया था कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने भी वहां पहुंचते हैं। तो ये भी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। और अपने लिए काउंटर भी रेडी कर, मतलब रेस्टोरेंट में अपने लिए मेनू और काउंटर टेबल्स सब अरेंज करके वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मतलब जो सपनों की दुनिया होती है ना, वो वहां पर हम सपने देखना अलग बात है, और सपनों को मतलब वो फेस करना, वो फीलिंग लेना, वो बहुत अलग सी बात है। तो बहुत बढ़िया ये चैप्टर है। और आगे का चैप्टर के बारे में मैं भी जानना चाहूंगी। और मेरे हाँ, कैमरा में बिल्कुल बंद कर बिल्कुल। दूं क्योंकि भीड़ में जा रही हूँ फेरे चल रहे हैं तो, लेकिन थैंक मैं यू सो सुन रही हूँ। मच, थैंक यू, यस यस, थैंक 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 यू यू। जयश्री जी, थैंक यू सो मच। तो हमारी नेक्स्ट स्पीकर उड़ीसा से नीलम भूत जी, जिन्होंने हमारे साथ चैप्टर 5 किया था, नीलम जी ने। और नीलम जी ने यहाँ पर एक और अपना स्वाध्याय के साथ साथ योगदान दिया कि जो भी ऑलरेडी, क्योंकि वो स्वाध्याय कर चुकी थी और उनके पास पीपीटीज थी, तो वो उन्होंने इस ग्रुप में शेयर की ताकि हम पीपीटीज को यूज कर सकें यहाँ पर। तो हमेशा ही ग्रैटिट्यूड है उनको। और ये भी एक तरीके की सर्विस होती है कि आपके पास जो भी है उसको शेयर कर लीजिए। थैंक यू नीलम जी। यस, थैंक यू, आप हमें बताइएगा चैप्टर 5 के बारे में। यस, थैंक यू रितु जी। और जितने भी मास्टर्स यहाँ जुड़े हैं सभी को दिल से आभार।
तो जैसे कि अभी जयश्री जी ने बताया कि वो अपना सपनों की मतलब लाइफ, जो सपनों की लाइफ है जी रहे हैं। तो अभी जो 5th चैप्टर है वो था कि लेसन्स लर्नड इन एस्ट्रल वर्ल्ड, कि आप एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या सीख रहे हो। तो इसमें पहले ऑथर ने जो ये चीज बताया कि जब हम यहाँ रहते हैं ना, होता है ना, बहुत लोगों को रहता है कि सिर्फ खाने पीने मौज मस्ती में ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। बोलते वैसे मत कीजिए, आप कुछ ना कुछ एक चीज सीखिए। नहीं तो क्या होता है, यहाँ पे भी अगर हमको लगता है कि क्या सीखना है, तो वो लाइफ एक बोरिंग हो जाती है। और एस्ट्रल वर्ल्ड में भी वही चीज है। एस्ट्रल वर्ल्ड में भी आप जाओगे, आप कितना खाओगे, कितना घूमोगे, क्योंकि यहाँ हमारी इच्छा रहती है इधर घूमने के लिए। वहां तो आप जो चाहोगे, आप मन में सोचे मुझे ये खाना है, आपके सामने आ जाएगा। यहाँ घूमना है, वो आपके साथ, आप तुरंत वहां पहुंच जाओगे। तो इसलिए बोलते हैं कुछ ना कुछ हॉबी रखिए। और अगर जब आप ये हॉबी यहाँ सीख गए हो, वहां जाके उसमें आप और हाई लेवल पे पहुंच सकते हो। जैसे हम और वहां आपको टीचर्स भी रहते हैं। अगर आप यहाँ नहीं भी सीखे, वहाँ टीचर्स रहते हैं, वहाँ स्कूल्स रहते हैं आपको सिखाने के लिए। आपको स्कूल्स ज्वाइन करते हो, आप सीखते हो। लेकिन वो साथ में ये भी बोलेंगे, कुछ लोग वहां रहते हैं जो यहाँ ज्यादा मौज मस्ती नहीं किए, घूमे नहीं, तो वो वैसे अपनी लाइफ जीते हैं। मतलब आपका, आप पे कोई बंदिश नहीं है, आप अपनी इच्छा से जो चाहे वो कर सकते हो। और ये भी पता चलता है कि मृत्यु, जो हम सोचते हैं ना, मृत्यु एक बहुत बड़ा दुख है, एक त्रासदी है, वो नहीं आपको पता चलता, क्योंकि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वहां अपनी लाइफ को अपने मन मुताबिक आप वहां जीते हो। साथ में उन्होंने इस चैप्टर में एक सोलमेट्स के बारे में भी बताया कि सोलमेट्स जो एक ही सोल से हम लोग जो आते हैं, तो कभी कभी हस्बैंड वाइफ रहते हैं। हस्बैंड बहुत परेशान कर रहा है एक ही चीज को, वाइफ सोच रही है कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो पता चलता है कि इसीलिए है क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। तभी होता है कि हमेशा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक थोड़ा हाई लेवल में रहता है उसका नॉलेज लेवल, और एक थोड़ा लो लेवल में रहती है। और दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं। प्राय जो हाई लेवल का रहता है सीखता है, जो लो लेवल में रहता है उसको पता चलता है कि कैसे पेशेंस, उसमें कितना धैर्य है। तो बड़ा जो हाई लेवल में वो पेशेंस सीखता है। दोनों कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखते हैं। तो हमारे लाइफ में भी हमको जो लगता है, जो मेरे साथ है, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए नहीं, वो इसीलिए आपके साथ आए हैं कि आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। ये चीज आप अगर अगर आप मन में ये चीज सोच लोगे कि मुझे कुछ सीखना है, तभी ये मेरे लाइफ में ये सिचुएशन है, ये इंसान आया है, तब आपका लाइफ के प्रति जो भी ग्रजेस है या कुछ भी है, वो तुरंत आपका मिट जाएगा और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये मेन इस चैप्टर में है कि आपको सीखना और है। ये नीलम जी, जितना मैंने समझा है मतलब इस किताब से भी, और अपने खुद की हम इतने स्वाध्याय कर चुके हैं, हमने किताबें पढ़ी हैं, अपने जीवन को पढ़ा है, हमने कुछ अनुभव भी करे हैं कि जैसे ही आप वो लेसन को सीखते हैं, आप समझ जाते हैं कि उस व्यक्ति के साथ आपका ये लेसन है, तो वो यस, लेसन ही खत्म हो जाता है, वो चैप्टर ही क्लोज हो जाता है आपकी लाइफ से। एग्जैक्टली। तो सिर्फ आपकी जर्नी सिर्फ इतनी है कि आप बस वो लेसन को पढ़ लीजिए ताकि वो चैप्टर क्लोज हो जाए आपका। यस, पूरा स्ट्रगल सिर्फ वो लेसन को समझने तक का है। और कभी कभी हाँ, सोलमेट्स ना कभी ऐसे आते हैं आपके साथ, हमेशा रहते भी नहीं, अलग हो जाते हैं। कभी अलग लेसन हो जाते सिखाने हैं। के लिए भी आते हैं, और कभी कभी जैसे बस मैंने बस। हस्बैंड वाइफ का बोला, वो साथ रहते हैं। और कभी कभी होता है कोई आता है आपके लाइफ में, जब कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, वो आते हैं, लेसन सिखाते हैं और आपकी लाइफ से वो चले भी जाते हैं। ऐसा भी होता है। दोनों बिल्कुल बात। बिल्कुल, तो अपने आप ही होता है। और फिर एक टाइम होता है कि जब तक आप वो सीखते नहीं है, तब तक आप उस पूरे एपिसोड के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन उसके बाद यस, जब आप वास्तव में लेसन सीख जाते हैं, तो आप अपने आप ही उस कहते हैं ना, एपिसोड से ही बाहर हो गए। अपने एग्जैक्टली। आप होता है ये सब कुछ, ये सब डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग, जो प्रकृति अपने आप कर रही है, प्रकृति के द्वारा सब कुछ होता है। तो सिर्फ हम यहाँ पे सीखने के लिए ही और आए हुए हाँ, एग्जैक्ट, बस यही चीज बताए कि आप अर्थ लाइफ में जो रहते हो, अर्थ लाइफ में हम जल्दी जल्दी सीखते हैं चीजों को, इसीलिए हम यहाँ आते हैं। वहां हैं। टाइम, सीखने में टाइम लगता है। और इसीलिए, और प्लस ये बोलते हैं, इसीलिए जब भी अर्थ लाइफ में जितने भी लोग हैं, आप कुछ कुछ हॉबी, कुछ कुछ सीखना स्टार्ट कर दीजिए। लाइफ को सिर्फ मौज मस्ती में मत घूर के, कुछ सीखेंगे तो आगे चल के आपको मजा आएगा लाइफ जीने में। तो कुछ तो ना हम कुछ सीख, हम बुक पढ़ना सीख रहे हैं और स्वाध्याय कर हाँ, रहे हैं, तो अपने तो ये हमारा सीख चलेगा रहे ना हैं। उधर। यस, यहाँ जितने भी लोग हैं। थैंक यू सो मच थैंक नीलम जी, थैंक यू। थैंक तो यू। वंडरफुल। तो अब हमारे साथ हमारी नेक्स्ट स्पीकर सोनाली मित्तल जी, जिन्होंने हमारे साथ चैप्टर 6 किया था। वेलकम सोनाली जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
थैंक यू और रितु। अब हम आपसे सुनेंगे कि आप हमें समझाएं कि चैप्टर 6, जस्ट अ मिनट, आई थिंक ये स्क्रीन से चले गए हैं, 1 मिनट में हाँ यहाँ जी, तो अभी ठीक ठीक आ रहे हैं, यहाँ तो ठीक है। ओके। है मेरी साइड। थैंक यू सो मच सोनाली जी। तो अब आप हमें बताइए चैप्टर 6 के बारे में, यस, जो लोग चैप्टर नहीं सुन पाए 6। हैं तो। हाँ जी। ओके, चैप्टर 6 जो है बेसिकली जैसे अभी तक वो सूक्ष्म जगत में घूम रहे हैं, बट एक मोटी मोटी उन्होंने रूपरेखा बनाई कि सूक्ष्म जगत जो है 7 खंडों में विभाजित है। यहाँ से शुरू हुआ क्लासिफिकेशन। तो जो 3 खंड है वो तो सिर्फ जो मौज मस्ती करने वाले लोग हैं या जो फिजिकल लाइफ में रह रहे हैं वो उसमें ही रहेंगे। और उसके बाद जब आपका तृप्त हो जाता है मन, बिल्कुल फिजिकल प्लेन में, जैसे जब हम तृप्त हो जाते हैं अपनी इच्छाओं से, तब हमें एहसास होता है कि अब क्या क्या यही है। और फिर भी हम इंटरनली कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड फील करते हैं। तो सेम सिचुएशन वहां पर है कि जब आपको ऐसा लगता है तब आप दूसरे खंड के लिए तैयार होते हो, तब आप चौथे 5वें खंड में जाते हो। और एक और बात जिसमें इंटरेस्टिंग थी कि दूसरे खंडों में जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा जाते हो। विचारों से। हाँ, विचारों से अपनी इच्छा शक्ति, मतलब आप उसको अपनी इच्छा व्यक्त करोगे और उसको ध्यान करोगे, देन यू कैन गो देयर। कि मुझे म्यूजिक सीखना है एंड आई गो देयर लाइक दैट। तो सेम यहाँ पर मैं फील करती हूँ कि जहां पर आपकी दृष्टि जाती है वैसी ही हमारी सृष्टि हो जाती है ना। तो जैसे हम पहले सास बहू वाली सीरियल देखते थे तो हमें आसपास सब जगह वही दिखता था। अब अगर हम स्पिरिचुअली देखते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे सामने, तो हमें वैसा ही दिखने लग जाता है। तो ये मैंने कोरिलेट किया यहाँ से। और इस चैप्टर में एक चीज और थी कि प्रकृति आत्माएं, नेचर स्पिरिट्स, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, तो उनको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कि वो पैरेलल हमारे साथ साथ चल रहे हैं। मतलब वो दूसरा जगत है लेकिन हमारे पैरेलल चल रहा है। और वो लोग इतनी उन्नत आत्माएं हैं कि वो लोग बिल्कुल स्वर्ग के लिए और रंगों के लिए बहुत नए नए क्रिएशन करते हैं। और धरती पर जब कोई प्रॉब्लम होती है तब उसमें वो साइलेंटली हेल्प करते हैं। तो जो ये साइलेंट हेल्प है, जिसको कि हम मतलब अपनी दृश्य जगत में अपनी आंखों से नहीं देख रहे, लेकिन वी कैन फील कि वो कितने। और इवन वो एक एक पेड़ के लिए उन्होंने 4-4 देवदूत वहां पर अपॉइंट किए हुए हैं। किस तरह से इस यूनिवर्स को बेहतर बनाया जाए, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दीज प्रकृति आत्माएं, नेचर स्पिरिट्स। ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ यहाँ पर ये आया था। तो इसके बाद आप आगे। थैंक यू सोनाली जी। तो जैसे मैं आपके चैप्टर से मैंने भी एक चीज रिलेट की, ये जो मैंने अभी अभी समझा आपको सुन रही थी, कि जो हम कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, क्योंकि हम सब एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी को समझते हैं कि हम, जो आपने कहा कि हमारी इच्छा शक्ति के द्वारा हम वहां पहुंच जाते हैं। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिर्फ हम फिजिकल बॉडी में हैं और हमें लगता है कि कुछ लिमिटेड बिलीफ के साथ हम हैं, इसलिए हम उस एक लिमिटेड बिलीफ में, इसलिए हम वो इच्छा शक्ति नहीं ला पाते। लेकिन इसीलिए कहते हैं जब आपकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है तो आप शायद उसी तरीके से यहाँ भी वो कार्य कर पाते हैं। बिल्कुल सच बात है ये, है ना? एग्जैक्टली तो ये मुझे यही समझ में कहना आया चाह रही हूँ। कि हाँ, मैं समझ गई आपकी बात, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एलैबोरेट करके कि सिर्फ हम फिजिकल बॉडी में एक लिमिटेड बिलीफ के साथ हैं, क्योंकि हम डाउट लेकर आते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने सूक्ष्म शरीर की बात कही है, सूक्ष्म जगत में हमारे रितु जी, आई थिंक आपका हमने एक इच्छा की और हम वहां पहुंच गए। हमने एक चीज कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वो भी ऐसे ही काम करता है। तो चलिए मास्टर्स, अब हमारे साथ जुड़ेंगे विजय खरी जी, जिन्होंने, थैंक यू सो मच सोनाली जी, और विजय खरी जी को मैं स्पॉटलाइट पे लूंगी, जिन्होंने हमारे साथ किया चैप्टर 7। विजय जी को नमस्कार। विजय जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आपसे जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो आपने किया था, चैप्टर 7। थैंक यू मैडम, रितु मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर 7 में लेखक ने स्वयं से यात्रा की थी। पहली बार उन्होंने बिना गुरु के खुद ही सूक्ष्म यात्रा की। तो उनका एक वंडरफुल, एक आश्चर्यजनक, बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा।
तो उन्होंने उसको बहुत खूबसूरती से बयान किया है कि वो कैसे पहली बार जाते हैं और मन में ये भी लगता है कि उनके गुरु बाद में, उनके जो साथी थे, मित्र थे, गुरु थे, वो क्या कहेंगे उसको, लेकिन वो करते हैं हिम्मत पहली बार। और उनके मन में जो छोटा सा जब बात चल रही थी ना डाउट की, तो एक छोटा सा रेसा रहता है डाउट का, तो उनको ये पता चलता है कि जहां से डर गए वो, तो वहां वो वापस अपनी बॉडी, कोलंबो में उनकी बॉडी थी, तो वापस इंग्लैंड से कोलंबो पहुंच जाएंगे, 1 मिनट ही लगेगा उनको। इस तरह से वो स्टार्ट करते हैं और फिर वो मीनवाइल अपनी प्रेमिका से मिलते हैं, अपनी प्रेमिका से वहां मिलते हैं, डेफनी को ढूंढ लेते हैं वो। तो उनको गुरु कहते हैं कि वो उन्हें बता सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं बताया था, क्योंकि आपकी अगर इच्छा शक्ति है, आपका प्रेम अगर सच्चा है, आपकी चाहत ठीक है, तो आप ढूंढ लोगे, ये उनको विश्वास था, उनको गुरु को। तो बहुत ही सुंदर, वो सुंदरता से उसको डिस्क्राइब किया है, बहुत ही प्यारा है। और आप जरूर सुनिएगा, यूट्यूब पर ये अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे हाँ। पढ़ के। और उसके बाद उनके अंदर के जो दोनों के इमोशन थे ना, जो पृथ्वी पर अधूरे रह गए थे, जो एक दूसरे को व्यक्त नहीं कर पाए थे, वहां पर वो एक दूसरे को फील करते हैं, वो उसको प्रिय बोलती है, वो उसको रिस्पॉन्स करती है। तो इतना ब्यूटीफुली उसको बताया। और इसके बाद और अच्छा लगा मुझे, क्या लगा इसमें जो सीखने को लगा, कि वहां पर उन्होंने पूछा कि यहाँ पर दुकानें क्यों हैं, जब यहाँ पे पैसे चलते नहीं है तो फिर मनी एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये दुकानें क्यों हैं। तो वो जवाब देते हैं गुरु जी, आचार्य जी बोलते हैं कि जिन लोगों की अधूरी इच्छाएं रह गई हैं, जो दुकानदार थे वो दुकान ही कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन थे वो बिजनेस ही कर रहे हैं, जो कलाकार थे वो कलाकारी कर रहे हैं, जिसकी जो अतृप्त इच्छाएं रह गई हैं वो कर रहे हैं। तो हम जो ज्ञान ले रहे हैं ना इधर, वो ज्ञान हमें क्या कर रहा है, ज्ञान हमारी अतिरिक्त इच्छाओं को, हमें ज्ञान हमें पूरा कर देता है। ज्ञान हमें जैसे हम एक बुक पढ़ ली, हमने एक बुक पढ़ ली तो हमारा ज्ञान उतना भर गया, तो हमारे कई जन्म कम हो गए, समझो कई एक्सपीरियंस हम ऑलरेडी ले लिए। ऐसे ही सूक्ष्म यात्रा में जब हम एक्सपीरियंस लेती है हमारी सोल, तो हमें उतने एक्सपीरियंस फिर लेने नहीं पड़ते, उतने जन्म नहीं लेने पड़ते, हम कई जन्म आगे चले जाते हैं, तो लिबरेशन हो जाता है इंपॉर्टेंट। इसके बाद और आगे क्या बताया उन्होंने, ये तो ये कंसेप्ट, उसके बाद क्या हुआ, आगे कलाकार मिले उन्हें, जो संगीत बजा रहे हैं, जो इतना सुरताल। तो वो बताते हैं आगे कि जो कला है, कला की जो दुनिया है, ये देव की दुनिया है, ये देवों की दुनिया है। जो इस धरती पर हम लोग क्या होता है, मटेरियल वर्ल्ड में हम केवल उसके पीछे लग गए हैं, पैसे के पीछे, दिखावा के पीछे, एक दूसरे से डिवाइड। हमने कला को कितना नीचा कर दिया है, कला को नीचा कर दिया, हमने अपने हृदय को नीचा कर दिया, और माइंड को पूरा सर्वोपरि मान लिया कि दिमाग बहुत अच्छा है, उसका दिमाग बहुत होशियार है, बहुत कितना पैसा कमा लिया उसने। लेकिन हमने कलाकारी को, चित्रकारी को, इन सब चीजों को, नृत्य को, संगीत को बुरा मान लिया, ये ठीक, उसको थोड़ा डाउन कर दिया, इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। तो इस संसार में, उस संसार में इसका ही वैल्यू है। वो लोग जो संगीत कर रहे हैं वो संगीत कर दे जा रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं उसको। तो बहुत अच्छा लगा ये। थैंक यू मास्टर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच विजय जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इसमें एक मैसेज ये भी है कि बहुत सारे माँ बाप हैं वो क्रिएटिविटी को नहीं समझते हैं जब बच्चे करते हैं, यानी उनके अंदर कोई टैलेंट है तो उनको लगता है कि सिर्फ तुमको वो काम करना है जिससे तुमको नौकरी मिल जाए या जिससे तुम्हारी इनकम हो जाए, वो क्रिएटिविटी को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं। तो एग्जैक्ट। जो भी मेरे साथ देखेंगे तो शायद उनको भी पता चलेगा ये मैसेज। कि मैंने भी आज अपने बेटे से पूछा, आज स्पेशली मैंने अपने बेटे से पूछा, बताओ तुम्हारा क्रिएटिव पार्ट क्या है, क्योंकि बचपन में मैं देखती थी वो ड्रॉ करता था, अभी नहीं करता है क्योंकि अब उनके हाथ में गैजेट्स है। सेम तो सेम मेरे बेटे के साथ भी है। मैंने उनसे पूछा हाँ, आज सेम मेरे बेटे स्पेशली, के साथ हो रहा क्रिएटिव है। पार्ट मुझे बताओ कि तुम्हारा क्रिएटिव पार्ट इस एज में क्या है, क्या क्रिएटिविटी करते हो। तो उसने मुझे बताया कि अब वो पेन पेंसिल से नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अब टैबलेट पे या आईपैड पे अपना कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ अपने तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे लगा भाई ये इनकी जनरेशन की क्रिएटिविटी होगी, आई डोंट नो, दैट्स इसके गुड। बियॉन्ड मुझे गुड कुछ गुड। दूसरे। तो राइट, वो अपनी कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो वो अपने टैबलेट या उससे आईपैड के थ्रू कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा यार सरेंडर करो तुम, क्योंकि अभी तुम्हारा ये इट्स पार्ट ओके, नहीं हाँ ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा कि वो क्रिएटिव कुछ ना कुछ करता रहता है, अगर वो अपने तरीके से और अपने गैजेट्स के भी थ्रू कर रहा है तो इट मीन्स कि ब्रेन वर्क तो अपने क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व है ही। सो मास्टर्स अपने बच्चों के साथ जरूर जानकारी लें और आप खुद भी देखें कि आपका कौन सा क्रिएटिव पार्ट है जो आपको बहुत हैप्पी करता है, और उसको तो हमेशा जिंदा रखना चाहिए। मुझे तो अब तक यही बात समझ में आई कि अपने क्रिएटिव पार्ट को हमेशा बहुत उसे जरूरी है लाइफ ये बहुत जरूरी है, बहुत बिल्कुल जरूरी जरूरी है। और मैं अभी रिसेंटली एक बुक और पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने यही बोला कि मैं जैसे सुनती हूँ
बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज माय लाइफ पर्पस, व्हाट इज माय मेरा रीजन क्या है इस जन्म में इस धरती पे आने का। तो वहाँ एक सिंपल सा जो आंसर था, उन्होंने कहा कि ऑलवेज लिव विद योर पैशन, दैट इज योर लाइफ पर्पस। व्हाट इज योर पैशन, सबसे पहले उसको जानो और फिर उसको लिव करो आप, दैट इज योर लाइफ पर्पस। तो बहुत बिल्कुल सिंपल तरीके से ये आंसर मिला। नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं कि क्या ही पर्पस है मेरा जो मैंने जन्म लिया, ढूंढते रहते हैं कहीं। बट बहुत सिंप्लीफाई करके बताया कि आप अपने पैशन के साथ जीना सीखिए, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, वही आपका लाइफ पर्पस है। खुश रहेंगे, बहुत मतलब पूरे ज्यादा कुछ जीवन में ही, पूरे जीवन में ही अब रस लेना शुरू कर देंगे। फिर जब एक एक जगह रस लेने का लेना आदत पड़ जाता है ना, पूरे जगह रस लेंगे पूरा। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू, वंडरफुल। तो अब हमारे साथ नेक्स्ट स्पीकर हमारी अनुपमा जी, जिन्होंने हमारे साथ चैप्टर 8 किया था। अनुपमा जी आ गई हैं, आई थिंक, यस। सो वेलकम अनुपमा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स टू यू, क्योंकि ये इतनी वंडरफुल जर्नी थी। और हमने मैं सभी का आभार चाहती हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं जूम पे, अगर वो नहीं होते सुनने वाले, तो हम यहाँ बुक भी लेकर आए हैं, कुछ भी स्वाध्याय, जब तक वो नहीं है तब तक कोई मतलब नहीं है। तो आप सबका सबसे पहले तो हार्दिक हार्दिक बहुत ज्यादा मेरा ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आप लोग बनते हैं, आते हैं, सुनते हैं, और इसलिए नया नया बुक लेकर के आते हैं, और उससे हम भी सीखते हैं, अपने जीवन में उतार पाते हैं। तो मेरे लिए तो ये बुक एक जैसे मुझे लग रहा था रितु जी, कि जब आपने वो मैसेज डाला था ना कि कौन कौन बुक कौन सा चैप्टर शेयर करेगा, तो उस समय मुझे नहीं पता था कि वाकई में मैं कुछ शेयर कर भी पाऊंगी, पढ़ भी पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन शायद ये इसलिए आई क्योंकि मुझे कनेक्ट करना था इस जर्नी में, और उसके वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे विजय सर ने तो इतना कुछ अभी शेयर कर दिया है जो कि हम जान रहे हैं, और जो क्रिएटिव पार्ट है जो हम कहीं कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि हम इतनी ज्यादा भाग दौड़ में अपनी लाइफ में उसको पीछे छोड़ जाते हैं, बाकी सब चीजें रह जाती हैं। तो वो हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा अब तो कर लो, चलो अब तो आंखें खुल गई है। तो मेरे लिए एक वो चीज थी, और दूसरा जो मैंने इस बुक के माध्यम से सीखा, जो सारे मास्टर्स ने शेयर किया और जो मैंने अपने जीवन में उतारा, उससे है एक है कि वो एकदम जब बिल्कुल ना पीटर एकदम रॉ थे, जैसे उनका ऐसा कुछ था ही नहीं, इंटेंशन ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। और जब वो इस बात पे आए तो उन्होंने बहुत लगन से, मतलब उन्होंने ये सोचा नहीं कि ये मेरे लिए है कि नहीं है, या मुझे कुछ करना। जब उनके आचार्य आए तो ही गेव हिज बेस्ट, उन्होंने उनको सुना, और जैसे जैसे वो बताते गए वैसे वैसे उस जर्नी में चलते गए। तो मेरे लिए ये था कि जो भी आ रहा है उसको बस मुझे भी अपने ऑनेस्टली उसको करना है और अपने लाइफ में मुझे उतारना है। तो तब से मेरा भी कैसे हो गया कि सोने से पहले एक इंटेंशन डाल के सोना है कि मैं जो भी ड्रीम देख रही हूँ एस्ट्रल ट्रैवल, उसको मैं याद रखूंगी, पूरी तरह से याद रखूंगी, जिस तरह से एक एक चीज आचार्य जी ने बोली कि हमें देखनी चाहिए जब वो रिव्यू कर रहे थे। तो हम कई चीज मिस कर जाते हैं। अभी मेरा एक कोशिश है कि मैं उसको अच्छे से देखूं, और जो भी मेरा एस्ट्रल ट्रैवल अगर होता है, जिस दिन भी होता है, तो वो मैं पूरी तरह से करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि अपने लेसन्स ले सकूं ठीक से। दूसरा था कि हर तल पे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं हम, तो हम सीखते जा रहे हैं कि अच्छा जो है वो हम इस चीज से जुड़ना ही नहीं है, कोई भी चीज से जुड़ना ही नहीं है, कोई भी यहाँ पे ऐसा है नहीं कि हम छोड़ के चले जाएंगे और इसको पूरी तरह कर लो, आराम आराम से जीवन जियो, जितना चाहिए उतना पर्याप्त है। और जब हम ऊपर जाएंगे तो भी उस चीज को हम एंजॉय करेंगे। वो है कि कुछ भी छूटना नहीं है, कि हाँ अगर रिलेशनशिप है तो भी, अगर कोई खाना पीना है तो भी, विचारों से सब कुछ उत्पन्न हो जाता है और हम हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने विचारों पे ध्यान रखना है कि हम विचार कर कैसे रहे। तो अब वो एक अवेयरनेस आ गई कि हर पल मुझे विचार कैसे रखने हैं, है ना। तो उसमें सबसे है कि मैं मेरा विचारों में सबसे पहले तो यही हो गया कि सब कुछ छोड़ दो, ये नहीं पकड़ के नहीं रखना है, पहली बात। और दूसरा है कि अच्छे विचार, अच्छे चीजें रखेंगे, अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, अच्छी चीजों के लिए, तो वो खुद हमारा बनता चले जाएगा। और उसके आगे मैंने जब हम ऊपर के तलों की बात हो रही थी, तो उसमें था कि मौन की कितना जरूरत है। मौन के लिए ना, वहां पे कोई भी बोलता नहीं है, कोई भी करता नहीं, सब फीलिंग्स है, सब कुछ फीलिंग्स है।
तो हमारी फीलिंग्स कैसे आ रही है वो ऑब्जर्वेशन मेरे अंदर आना ज्यादा गहरा शुरू हुआ। पहले भी था लेकिन अब ज्यादा गहराई से मैं उसको महसूस कर रही हूँ कि मैं दूसरों की फीलिंग्स को समझ पा रही हूँ क्या। दूसरे कई बार होता है कि जो रिएक्ट करते हैं जिस तरह से उसके पीछे की फीलिंग्स अलग होती हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ उनके जीवन में चल रहा होता है, कुछ हो रहा होता है। तो मैं क्या उस फीलिंग को समझ पा रही हूँ, क्या मैं उस पार्ट को समझ करके रिस्पॉन्ड कर रही हूँ या नहीं करना चाहिए वो समझ पा रही हूँ, रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी Exactly. लर्निंग थी इस हम्म बुक के लिए। तो बाद में भी जैसे जैसे आचार्य बताते हैं उनको आगे आगे की जर्नी चलते जा रही है, कितना कुछ उन्होंने बताया जो रचना जी ने लास्ट के 2 चैप्टर्स में हमें बताया। तो हर चीज से की जो यात्रा है वो इतनी सुगम और सुंदर थी इस पूरी जर्नी में कि मेरे लिए ये एक बुक ऐसे जैसे कहते हैं ना कि बाइबल हो गई है ना, वेयर एम आई इन दैट जर्नी। तो वो एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू रितु जी और सभी नो योर टीम मेडिटेशन ग्रुप का मुझे आभार, हृदय से आभार। एक बार फिर से उस बुक को के जो राइटर हैं पीटर शैल्य उनको भी आभार दिल से हृदय से, और पितामह पत्री जी जिन्होंने हमें ये हिंदी में जिनकी प्रेरणा से ये आई है, ताकि हिंदी जो समझते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच। हाँ, जिन्होंने आई थिंक उनका नाम संतोष कालरा जी ने इसको जी जी ट्रांसलेट किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस किताब को पढ़ें और जो एक फियर ऑफ डेथ है उससे बाहर आए कि देयर इज नो डेथ। यस, तो आपके चैप्टर को मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है, इसमें एक बहुत अच्छी लाइन दे रखी है, इसको मैं पढ़ के बताती हूँ कि जब आचार्य जी जो है वो कह रहे हैं कि शायद तुम समझ भी गए होगे कि तुम्हारी सभी कठिनाइयों के लिए, जब भी हमारे जीवन में कोई भी कठिनाइयां आती हैं तो सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति ही है जो हमें उससे बाहर निकालती है। तो इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को जानना बहुत जरूरत है। हमें बाहर से हम ढूंढ रहे हैं कोई हेल्प मिल जाए कुछ है, बट हमें हमेशा अपने आप के साथ कनेक्ट होना, इसीलिए हमसे कहा जाता है कि आप ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सजन संगत कीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। आपकी इच्छा शक्ति ही है जो आपको आपकी कठिनाइयों से बाहर निकालेगी। और वो जो यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारी इच्छा शक्ति ही खुलजा सिमसिम है तो भविष्य में क्या सफलता प्राप्त करते रहोगे। आई रियली लव दैट लाइन। और मैं ये लाइन अभी बहुत यूज करती हूँ मेरे बेटे के साथ तुम्हारी इच्छा शक्ति खुलजा सिमसिम है। तब वो जो कहते मम्मा कैसे होगा क्या होगा, मैं कहती तुम्हारी इच्छा शक्ति खुलजा सिमसिम है उसको बोलती हूँ। तो कुछ बहुत हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमने आज इसीलिए इस कंक्लूजन पार्ट में इसलिए वो इम्पोर्टेंट टिप्स, ताकि वो हमें हमेशा याद बनी रह जाए, हमें हमेशा एक मेमोरी बनी रह जाए, और हम उसको जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा हमको इस डिफिकल्ट टाइम में रिमाइंड कराते हैं और एकदम से हमारी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। क्योंकि अप्स एंड डाउन्स कुछ ना कुछ, हम सभी इमोशनल पार्ट है हमारे अंदर, हम लोग सेंसिटिव हैं अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो हम हर रोज सीखते हैं, हर रोज समझते हैं, लेकिन ये जो एनर्जेटिक जो वर्ड्स होते हैं जैसे खुलजा सिमसिम, हमें याद रहेगा अब हमेशा कि आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी खुलजा सिमसिम है, हर ताले की। यस, सो मास्टर्स, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रिपीट किया ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि हमारी इच्छा शक्ति खुलजा सिमसिम है। तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। पीडीएफ हम आज फिर शेयर करेंगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन हम फिर शेयर करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं हमारे साथ रचना सहाय जी। रचना जी, थैंक यू सो मच अनुपम जी, वंडरफुल। रचना जी, यस, बहुत बहुत स्वागत है आपका रचना जी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग 2 चैप्टर्स। एक लास्ट मोमेंट में जो आपने कहते हैं ना डूबती नैया को बचा लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ममता जी को मैं बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने अपने हैंड पे इसको हैंडल भी कर लिया और मुझसे कहती है रितु जी मेरे साथ तो ये इशू है, रचना जी कर रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये उनका। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मास्टर्स अपने आप ही हैंडल कर लेते हैं ना, तो हमें कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ा, सब कुछ अपने आप हो गया। थैंक यू सो मच। तो हम आपको पूछेंगे रचना जी, आपने हमारे साथ चैप्टर 9 और चैप्टर 11 किया था, तो चैप्टर 9 के बारे में बताइएगा। चैप्टर 9 से हमें आप क्या हाइलाइट्स देंगे इस चैप्टर? थैंक यू रितु जी। ये बुक मेरी बहुत ही पसंदीदा बुकों में से एक है और मैं सभी फ्रेंड्स को आत्मवंदन करना चाहती हूँ, कर रही हूँ।
तो यही बताऊंगी कि जैसे हम लोग इतनी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेक चाहिए, वैसे ही पीटर को भी इसमें होमवर्क दिया गया है, असाइनमेंट दिया गया है कि उनको करना है। अभी जो उन्होंने इतना सुना देखा, तो अभी उनको, क्योंकि बीच में जैसे होते हैं ना कि बच्चे जैसे टीचर्स रहते हैं और उसमें वो जो कुछ बताते हैं उनके अंदर इतनी क्वेश्चंस आते हैं कि वो चाहते हैं, लेकिन टीचर्स भी ऐसे करते हैं कि अभी तुम सुनोगे। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर हम लेके पत्री सर के पास जाते हैं या मास्टर, तो वो कहते हैं कि ध्यान ध्यान करो, आप खुद ही उस चीज को समझ पाओगे। तो ठीक वैसे ही है इस चैप्टर का कुछ अगर कहें तो उसमें यही समझाया गया कि आप सुनो देखो, फिर आपके जितने क्वेश्चंस है, जैसे डाउट क्लियर क्लासेस रहते हैं स्कूल में, उसी तरीके से जो आचार्य हैं उन्होंने पीटर के साथ भी किया है कि एक टाइम पे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस उनको, और क्वेश्चंस भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। फिर उन्होंने एक हफ्ते का उनको गैप भी दिया कि आप अभी जितना भी सीखे हो असाइनमेंट के तौर पे अभी आपको उस पे काम करना है। जब हम खुद से करते हैं तो उस चीज को और समझ पाते हैं कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं, मुझे और क्या इम्प्रूव करना है। तो इसमें इस चीज को बताया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस है, उतने सारे क्वेश्चंस अभी तो बताना पॉसिबल नहीं, छोटे छोटे अगर भी कहा जाए तो बहुत लंबे हो जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं जरूर बताऊंगी कि अक्सर मन में ये होता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जन्म से ही बहुत खुशहाल होते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ उनकी फैमिली जो स्टेटस है वो सारी कुछ अच्छी होती है। और कुछ लोग वहीं अपोजिट अगर देखा जाए तो वो झोपड़पट्टी में जन्म लेते हैं, उनकी जीवन बहुत दुखदाई होती है। तो फ्रेंड्स, इसका एक ही आंसर इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत बड़े तरीके से बताया गया। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें और बहुत मजा आएगा, बहुत चीजें क्लियर होंगी। तो इसका आंसर जो था कि लोगों का जन्म इस तरीके का क्यों होता है, ये कुछ और नहीं है, ये उनके ही कर्म सिद्धांत है। जो कर्म वो करते हैं उसी के फलस्वरूप ये सारे चीज उन्हें मिलते हैं, वो प्राप्त होते हैं। जो हमने किया उस चीज को अगर हम अपने जीवन में जो भी आता है अगर उससे कंप्लेन में ना रहें बल्कि उससे और सीखे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि गरीब बच्चा जब होता है, उससे भी कोई अगर गरीब है तो वो उसके साथ जब शेयर करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने कर्म को और अर्जित करता है, उसमें वो प्लस पॉइंट ऐड करता है और वो नेक्स्ट बर्थ में उसको इतना हेल्पफुल चीज उसको मिलती है ताकि उसकी जो जीवन जर्नी है, ये लाइफ जर्नी, वो बहुत आसान होती है, बहुत खुशनुमा बन जाती है। तो लाइफ में जो कुछ भी आया है उसे आप एक अवसर, उसे अपॉर्चुनिटी मान के उसको पूरा कीजिए ताकि आने वाली लाइफ जैसा आप चाहते हैं वैसे ही मिलेगा। फिर और सेकंड पार्ट पे अगर जाए, उनके असाइनमेंट उनके होमवर्क की बात करें तो जो भी पीटर आचार्य के साथ प्रैक्टिस करते थे, जाते थे, देखते थे, उन्होंने खुद से करने की कोशिश की और बहुत हद तक वो सफल हुए। जहां वो नहीं सफल हो पाए उस चीज में आचार्य ने बहुत हेल्प किया। तो मैं इसी के साथ यहाँ पे इस चैप्टर के को जो भी मैंने बताया वहाँ खत्म करती हूँ। नेक्स्ट जो बताना होगा मैं आगे रेडी रहूंगी। बिल्कुल, अभी आपका भी एक चैप्टर और बाकी है। बिल्कुल, तब हम उससे पहले दीपा जी को भी ले लेते हैं। दीपा जी ने हमारे साथ चैप्टर 10 किया था। और मैं दीपा जी, आप मुझे दिख नहीं रहे हो, कहाँ गए? अभी तो दिख रहे थे। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी, और हम फिर से आपको बुलाएंगे, बल्कि आप बैठे रहिए यहीं पर आप यहीं रहिएगा। और दीपा जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ चैप्टर 10 किया। तो हम अब उस चैप्टर के बारे में जानेंगे आपसे, ताकि हम रचना जी का फिर वेट करें लास्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू रितु जी, और पूरे इस टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये बुक सच में बहुत इंटरेस्टिंग बुक है और मैं चाहूंगी सभी लोग इस बुक को पढ़ें। आज मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बट मैं फिर भी कुछ दो लाइन कहना चाहूंगी कि ये चैप्टर तो इतना बड़ा था लेकिन उसके बाद भी, लेकिन जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो इतना इंटरेस्टिंग था ये चैप्टर के पढ़ते बहुत मजा आया। इसमें जिस तरह से पीटर का जो इम्तिहान हुआ, उसने जो इम्तिहान के उसने जो 7 अनुभव बताए, एक्सप्लेन किए, वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें क्योंकि ये 7 अनुभव के बारे में बताना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कुछ थोड़ा सा बताऊंगी। जबकि वो जो भी उन्होंने अनुभव देखे, उसमें गौरिल्ला का जो एक अनुभव था
और वो भी उनकी खुद मास्टर का रचाया हुआ था। वो ये देखना चाहते थे मेरा शिष्य कितना खरा है। तो इसी तरह से हमें भी ये चीज सीखना चाहिए, हमारे टीचर्स भी, कि किस तरह से हम अपने आप में खरे उतरते हैं। हर कदम कदम पर उन्होंने उसकी परीक्षा ली है। और इसके बाद उन्होंने दो फ्रेंड्स के बाद सॉरी मैं कोई बात नहीं, आप सारे एक्सपीरियंसेस मत बताइएगा। आई थिंक सब मास्टर्स खुद ही पढ़े तो बेटर रहेगा। नहीं, मैं बताना चाहूंगी जो हाँ, शिष्य के बताइए। बारे में उन्होंने जो बताया, फ्री विल के बारे में बताया, वो बहुत बहुत अच्छा अनुभव था। फ्री विल में जैसे कि शिष्य को अपना राइट खुद लेने का अधिकार होता है। उसमें गुरु भी कुछ नहीं कह सकता है। इस तरह का उनका एक अनुभव है। और हम सभी फ्री विल लेकर आते हैं। हम सभी फ्री विल लेकर आते हैं, राइट। एंड उसमें सबसे बड़ा अनुभव मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जो उन्होंने टोकरी की जो एग्जाम्पल दिया है मानव विकास के ऊपर, वो बहुत अच्छा है कि किस तरह से मानव का विकास होता है। एक टोकरी जैसे कि एक सूत से लेकर के वो पूरा जो बिनाई होती है, एक एक बिनाई, उसी तरह से मानव का विकास भी एक एक सूत के ऐसे, जबकि पूरी टोकरी तैयार हो जाती है, फुलफिल्ड टोकरी रहती है, लेकिन उसके बाद भी उसका एक एक जो हमें रेशा दिखाई देता है, उसी तरह से हमें अपनी भी जन्म से लेकर के और पूरे सूक्ष्म शरीर तक, हमें मृत्यु तक, हमें वो उस चीज का वो दिखाई देता है। मैं ठीक से मैं इसके आगे अब नहीं कह पाऊंगी कुछ, सॉरी। हाँ, नहीं, ठीक है, इट्स ओके। आपने काफी कुछ बता दिया कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पे 7 अनुभव शेयर किए हैं। तो एक हाईलाइट उन्होंने बताया, आप सभी लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा, इस चैप्टर सारे चैप्टर पढ़िएगा। ये जो पूरी बुक है एक नॉवल की तरह बनाई गई है, स्टोरी है। आपको एक जैसे फेरी टेल की तरह है। हम बचपन में तो कॉमिक्स पढ़ते थे, अब आप खुद विजुअलाइज कीजिएगा, और विजुअलाइज ये रियलिटी है एक्चुअली, कि हम खुद समझें कि कैसे हमारी इच्छाएं काम करती हैं, कैसे हमारी मेंटल बॉडी काम करती है। हम सिर्फ फिजिकल बॉडी पे इतना काम करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे और भी शरीर है जिन पे हमें काम करने की जरूरत है, और एक्चुअली वही काम कर रहे हैं। कैसे हमारे काम हो रहे हैं, या कैसे हम इच्छाएं लेकर आ रहे हैं, कैसे हमारे विचारों की शक्तियां हैं, तब जाके हमें एक ये फिजिकल बॉडी के रूप में हमें जो सब कुछ हमारे सामने आसपास तैयारी मिल रही है, ये आपके सूक्ष्म स्तर के लेवल पे काम हो रहा है, तब जाके आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। तो जब हम इस किताब को पढ़ेंगे तो आप भी इसको, क्योंकि उन्होंने बोला है ये उपन्यास की तरह बनाई गई है, ये नॉवल की तरह एक बुक है, आराम से पढ़िए, मजे से पढ़िए, इसको एंजॉय कीजिएगा। कोई जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन समझ समझ के पढ़िएगा। ये समझ के पढ़ने के लिए बहुत बहुत जरूरी है ये किताब, तभी हम एक आत्मा की यात्रा को समझ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच दीपा जी। आई नो कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बट इट्स ओके। आप हमेशा मस्त रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, हैप्पी रहें, एंजॉय करें, और सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाएं और सिखाएं सभी को। थैंक यू सो मच। तो नीलम भूत जी ने हैंड रेस किया है। यस नीलम जी। मैं यही ऐड करना चाहती थी जो चैप्टर 10th का, कि मेन इस चैप्टर में व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर अपीयर। जब आप रेडी हो, अगर शिष्य रेडी है, तो ऑटोमेटिक गुरु हाजिर हो जाता है। उसमें जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि जब योगानंदा जी को था कि मुझे इतनी चाहत हो गई थी कि मुझे गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, तो युक्तेश्वर जी खुद उनके सामने प्रकट हो गए थे। फिर उसके बाद उसमें कि वो जब गुरु शिष्य की परीक्षाएं लेता है अलग अलग, इसमें उन्होंने वही एग्जाम्पल्स था, जो आग का एग्जाम्पल था, जो दीपा जी बता रहे थे पानी का बीच में, जो एग्जाम्पल था। पानी का एग्जाम्पल था, तो वो परीक्षाएं लेता है कि वो वहां पे भी सेम वही था। युक्तेश्वर जी योगानंद की बहुत सारी परीक्षाएं लिए थे, उसके बाद ही योगानंदा इस सब परीक्षाओं में खरे उतरे, पर भाग भी गए तो मैं भाग जाऊं। मैं इसके साथ को रिलेट कर रही हूँ इस चैप्टर के साथ एग्जाम्पल देके, लेकिन उसमें यही चीज मेन बताया कि आपके साथ आपकी परीक्षाएं लेते हैं, और अगर आप रेडी हो तो गुरु आपके सामने आएगा ही आएगा। बस आपको अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखना है, और साथ में वो फ्री विल भी देते हैं।
क्योंकि जब युक्तेश्वर जी का, मैं इसी को कोऑर्डिनेट की थी, जब युक्तेश्वर जी का हाँ अंतिम युक्तेश्वर समय जी। आया था तो योगानंदा जी उनको छोड़ के चले गए थे, लेकिन वो चाहते थे मेरे पास रहे, वो बोले मुझे जाना है, हाँ तो उनको जाने दिया। अंत राइट। समय में वो हाँ नहीं थे उनके। हाँ Exactly. नहीं थे राइट उनके पास, राइट। राइट। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू। पता चले गए थे वो। तो रचना जी स्वागत है आपका फिर से। हमें लास्ट चैप्टर के बारे में बताइए, चैप्टर 11। हमने पहले ही समझा और जाना है कि बुक बहुत ही सुंदर है और बहुत कुछ समझ आता है कि हमारा जीवन, जैसे स्टार्टिंग में हमने जाना कि मिलन किंगडम से ही हम आ रहे हैं, कितनी जीवन जर्नी हमने तय की है, तब जाके हम यहाँ पहुंचे हैं। उसी तरीके से हमने बहुत कुछ इस जो 11 चैप्टर है, अगर कहें कि इसको अगर की बोले इस बुक का तो भी गलत नहीं होगा। सारे कुछ के विषय में यहाँ पे बताया गया है कि हम, मतलब जो कहते हैं ना कि हम ही क्रिएटर हैं, वाकई में जीवन के जो हैं हम खुद क्रिएटर हैं। हम यहाँ सब कुछ सीखते हुए हमने इस बुक के माध्यम से देखा कि हम किस तरीके से अपने बॉडी वेकेट करते हैं, फिर हम कहाँ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फिजिकल बॉडी ड्रॉप करते हैं, हम फिजिकल के बाद एस्ट्रल करते हैं, एस्ट्रल के बाद मेंटल करते हैं, मेंटल के बाद जो कॉजल है वही हमारा आत्मा का जो निवास कहते हैं, स्थायी निवास, वहां पहुंचते हैं। इस दरमियान हम बहुत कुछ देखते हैं कि हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट हम तैयार करते हैं, हम उस तरीके से वहां समझते हैं कि हाँ वहां जाने के बाद हमें और क्या करना है, उसकी तैयारी करते हैं फिर से वापस आने के लिए। तो हम जितना कुछ सीख के गए हुए रहते हैं, उन सब चीजों को फिर लेते हुए वो विकसित आत्मा बन करके हम इस धरती पर आते हैं और अपने लेसन्स को लर्न करने के लिए आते हैं कि अभी जा करके मुझे क्या करना है। क्योंकि हमें पता होता है कि हमने ये गलतियां की हैं, तो उस गलतियों को सुधारने की भी जो इच्छा हमारे अंदर होती है उसको फिर से हम करने आते हैं और फिर करते हैं। बहुत सुंदर जर्नी है इस आत्मा की यात्रा की जो बुक है, उसको देखते हुए ये हमारी ही जर्नी है। हमको इस चीज को समझाने के लिए ही इतना बड़ा, अगर कहें कि एक तरीके का हमारे लिए रचा गया है ये चीज, तो इसे हमें समझना है। इस बुक का सबसे जो चैप्टर का जो बात मैं अगर कहूँ तो यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को, जो बच्चे हमारे लिए, हम जब पेरेंट बन गए हैं तो बच्चे को बिल्कुल फ्रीडम दे करके, आप उनको इतना फ्रीडम दे करके हर चीज को आपको लेके चलना है। क्योंकि जो कहते हैं ना कि बच्चे भविष्य हैं, अगर हम उनके लिए अपना समय नहीं देते हैं, हम सिर्फ अपने में लगे रहते हैं, सिर्फ पैसा कमाने और ये करने, तो हमने ये बहुत अच्छी तरह से सीखा है कोई पैसे की जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर जाने के बाद आप यहाँ क्या दे के जा रहे हैं, जो आप एक दूसरी आत्मा को अगर हेल्प कर रहे हैं यहाँ बच्चों के माध्यम से, ऐसा नहीं समझना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है, उस बच्चे को एक आत्मा के स्वरूप आपको समझना है कि इस धरती पे आई है, ये अब भविष्य है, इस भविष्य को और हम कितना बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आचार्य की जो तकलीफ है इस चैप्टर के माध्यम से यही है कि अब वैसे पेरेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं जहां वो उन्नत आत्माएं आना चाहती हैं, यहाँ के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं इस विश्व के लिए। तो ये एक पेरेंट्स का बहुत बड़ा चीज बन जाता है, उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को उस तरीके से तैयार करें कि वो थोड़ा सा आत्मा दे दो। और डेवलप होते जाए और जो भी वो करने आई है वो स्वतंत्र रूप से कर सके। यहाँ एक और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि बच्चा एक, जब तक वो ग्रो कर रहा है, जहां तक उसकी जर्नी में आपको हेल्प करना है वहीं तक कीजिए, उसके बाद वो जितना आपसे चाहते हैं आप उतना ही उनकी लाइफ में इंटरफेयर कीजिए, उससे ज्यादा इसलिए मत कीजिए क्योंकि आपके भी जीवन का ग्रोथ है, आप भी आत्मा है और आपको भी जो करना है वो अपने लाइफ पर्पस को समझ के आपको करना है। तो मैं इतना ही कहूंगी, बहुत सुंदर मुझे मौका मिला, उसके लिए रितु जी पूरी टीम को मेरे तरफ से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू सो मच रचना जी, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने।
और एक जो पोइट हैं जो खलील जिब्रान, वो भी यही कहते हैं कि बच्चे आपके द्वारा आते हैं और अपने सोल पर्पस, अपने सोल प्लान के साथ आते हैं, वो आपके लिए नहीं आते। क्योंकि हम सब अपने अपने इंडिविजुअल सोल प्लान और सोल पर्पस, क्योंकि हम सभी इंडिविजुअल सोल्स हैं, तो इसीलिए हमें किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, चाहे वो हमारा अपना बच्चा ही क्यों ना हो। क्योंकि ऐसे पेरेंट कुछ समय तक हमारी तब तक उनके लिए जिम्मेदारी है जब तक कि उनकी बुद्धि का विकास उस स्तर तक नहीं होता। लेकिन हमें ये नहीं समझना कि ये बच्चा ही है, वो अपने समय से अपना खुद विकास करेगा तब जब हम उसे छोड़ेंगे वास्तव में। तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं तो उनको लगता है कि अगर हम नहीं बताएंगे तो ये सीखेंगे कैसे। नहीं, तो उनको लड़खड़ाने दीजिए, गिरने दीजिए, खुद सीखने दीजिए। जैसे हमने सीखा है बहुत सी चीजों से, ऐसे ही उनको सीखने दीजिए। बहुत सिंपल है, लेकिन हमें लगता है कि शायद हमारी मदद के बिना कुछ हो नहीं पाएगा। तो बच्चे जो हैं अपने आप के लिए भी समय लीजिए, उनको उनके रास्ते पे चलने दीजिए, और आप भी यहाँ बहुत कुछ करने, जब पोषण पालन करने की पेरेंटिंग जब तक करना है तब तक ही कीजिए, उसके बाद अपने लिए तैयार रहिए। बिल्कुल यही सब बिल्कुल ठीक है आपने। हम सबको अपना काम भी करना है, हमारा यही काम नहीं है ना कि हम जाके सिर्फ हर वक्त उनको समझाएं। उनको भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने का हमें मौका देना चाहिए। तो हमेशा हमेशा मैंने जब अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा कि हमें एक बैक सपोर्ट की तरह जरूर होना चाहिए पीछे, कि हम उनको जरूरत के समय कुछ गाइडलाइंस, वो भी तब जब वो लेने के लिए रेडी हो, ऑल टाइम नहीं। नहीं तो वो तो मतलब जैसे होता है ना, उनको लगता है कि ये तो कुछ ज्यादा आ रहा है इधर, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आजकल की तो हम लोग तो फिर भी सुनते थे, हमारे बच्चे तो पता नहीं कौन सी एरा के बच्चे हैं, यू नो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। जनरेशन ही चेंज है, और जो अभी अपकमिंग बच्चे हैं ये तो एडवांस सोल आ रही है। तो हमें तो लगता है इनसे हमें सीखना है, इनको हम क्या सिखाएंगे, ये तो ऑलरेडी पता नहीं कितने डाउनलोड ऑलरेडी है इनके अंदर। बेटर है हम यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो बेहतर है कि हम उनके फ्रेंड बन जाएं, और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वो फिर क्या होगा, आपके फ्रेंड बनेंगे, आपके क्लोज आएंगे, आपको बहुत कुछ वो रेस्पेक्ट जो वो नहीं देना भी चाहेंगे वो भी देंगे, क्योंकि जब आप उनके क्लोज उनके तरीके से चलने लगोगे तो। वैसे भी आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि कोई भी रिश्ता जो जो वास्तव में लंबा जाता है वो सिर्फ दोस्ती के ही तरह से जा सकता है। कोई भी रिलेशन, क्योंकि वो रिलेशन हमेशा ये रहता है कि वहां पे आपका माइंडसेट है कि ये हमारे साथ, इनके साथ ऐसा रिलेशन है तो ये ऐसा ही उस वैसे माइंडसेट के साथ चला आ रहा है, तो उससे छूटते नहीं है। बट एक फ्रेंडशिप वो होती है जब आप वास्तव में एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दैट फ्रेंडशिप वाली जो बॉन्डिंग, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके पेरेंट के साथ हो, आपके हस्बैंड के साथ हो, आपकी वाइफ के साथ हो, आपके बच्चे के साथ हो, किसी के साथ, नाना नानी दादा, अगर आप एज ए फ्रेंड अगर आप हैं तो वो बेस्ट रिलेशनशिप। तो अनुपम जी ने हैंड रेस किया है। आज मेरे यहाँ हलचल ज्यादा है, सॉरी। मैं वही बता रही थी, जैसे कि रचना जी शेयर कर रही थी ना अभी बच्चे के लिए। तो आजकल हम जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है अभी, तो मुझे ना एक पहले वाली माइंडसेट से बाहर निकलना जरूरी पड़ रहा है। क्योंकि अभी जैसे हम लोग अभी पोर्टल के बारे में अब आके जाने, पोर्टल्स क्या होते हैं, इतने सारे यूनिवर्स हैं, और बाकी आर्कएंजल, ये सब मतलब जितने भी मास्टर्स के नाम हम सुनते हैं, हमने पहली बार अब आके सुने हैं। पर जब ये मेरा बेटा बात करता है तो उसको ये सारी चीजें पता है। उसको ये भी पता है कि क्रिएट कैसे करना है, उसको ये भी पता है कि पोर्टल क्रिएट कैसे होता है, वो सब चीजें पता है। तो हम अपनी जो सोच है उसको सीमित नहीं रखते हुए जब थोड़ा सा बाहर आ जाए ना, तो पता चलता है कि नहीं, ये तो पहले से सीख के आए हैं, है ना। एक्चुअली ये पहले से तो उसमें सीख फर्क है, है। वो ये ऑलरेडी हाँ फीड है, इनके अंदर सब कुछ है। हाँ। मैं और भी अपने इनका बेटे से ये कहती हूँ डीएनए। कि तो पता नहीं कैसे सीख रहे हैं, स्वाध्याय कर करके हम सीख रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं। मुझे तो लगता है कि तुम लोग तो ऑलरेडी डन हो ये सब चीजें। सब ये चीजें लोग सब ऑलरेडी चीजें फीडेड पता है। हैं। हाँ। और उनको हम जैसे फीड वो कर रहे कनेक्ट हैं। होते हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट होने की, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, वो ऑलरेडी कनेक्टेड कनेक्टेड है, है। राइट। जैसे मैं अभी जब सच मैं कहा। हम्म
मॉर्निंग में भी जी जी जैसे मैं बोलिए उसको मैडम। उठाती हूँ मॉर्निंग में, तो मैं आपके भी कल बोल बेटे रही का थी। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, मैं इनका भी बेटा इतना ही बड़ा है। हाँ आपने तो मेरे मन की बात कह दी। शेयर करती है विजय जी, आप जी भी मैडम शेयर बोलिए। करिएगा। तो मैं ये बस अरे एक मैडम शेयर मेरा करती हूँ विजय जी। बोलिए मॉर्निंग में बोलिए। जब मैं उसको उठाती हूँ तो वो मुझे बोलते, मम्मा, मैंने कहा तुम थोड़ा जल्दी उठ जाया करो ना, ऐसे मैं बोल रही थी। तो बोलते, नहीं मम्मा मैं कहीं था ना, तो वहां पर मुझे बहुत मजा आ रहा था वहां से आने में। वाह। तो कल की बात है, कल मैं उसको बोलती थी थोड़ा जल्दी उठ जाया करो आराम से, तो धीरे अपना काम कर। नहीं मैं कहीं था ना मम्मा, वहां पे बहुत मजा आ रहा था मुझे, तो मैं कैसे आ जाता, क्योंकि एस्ट्रली मैं ही चुप हो गई। तो मैं एस्ट्रली। ही चुप हो गई। वही सारी चीजें हैं कि उनका ट्रैवल इतना स्मूथली, और उनको सब पता भी है ये सारी चीजें। हाँ विजय सर, अब आपका सुनेंगे हम, बताइए प्लीज। मैडम सेम आपने तो मेरी बात ही कह दी ना, मुझे अब बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली मेरे साथ भी यही हो रहा है, कल ही बात हुई है। तो कल बेटे ने बताया कि वो उसने अपनी घटनाएं बताई, तो वो कई बार एस्ट्रल ट्रेवल कर चुका है और वो वापस बॉडी में आ जाता है, वो ऐसा हुआ, वो कल बताया उसने। तो मैं तो आप लोगों से पूछने वाला हूँ कि मैं उसको क्या बताऊँ। मैं मैंने मुझसे ज्यादा- मैंने अपने बेटे को अपने एक्सपीरियंस सुनाया एस्ट्रल ट्रैवल का, तो वो मुझे कहता है आपको तो ना पहले ये वाली मूवी देखनी चाहिए, बिल्कुल आपके आपकी चॉइस की मूवी। और उसने मुझे पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं है एग्जैक्टली, कोई इंग्लिश मूवी थी कुछ आपको, और उसमें ना ऐसा 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 ना, तो मम्मी ये सब तो ना नॉर्मल चीजें हैं, आपको ना ये मूवी देखनी हाँ चाहिए। तो हाँ ये इतनी बात तो खुश सही हो है। जाती है लेके, ये दे नो एवरीथिंग, यस। एक्चुअली दे नो एवरीथिंग। ठीक बात है, मैं बच्चों को भी अगर मैं कुछ कहती हूँ आप मूवी देखती नहीं हो, मैंने तो मूवियों में सब देख देख के हम लोगों ने सब सीख लिया। आप अब किताबों से पढ़ रहे करो, आप अपना काम करो, सीखते रहो। हमने कहा तुम लोग तो सब सीख ही सिखाए हो, अब हमें समय मिला है सीखने का। तो सर ऐसी एक्चुअली ना ऐसी मूवीज की लिस्ट जरूर डाल देना रितु जी, हाँ मैं जो मैं मूवीज आप बता रहे बताऊंगी हैं आपको डेफिनेटली, मैं आप बेटे से वो लिस्ट लूंगी और ना। आपको पर्सनली भेजूंगी प्लीज कौन सी मूवी मुझे देखनी। भी भेजिएगा प्लीज। या और श्योर श्योर, मैं जब भी उससे कोई बात करती हूँ वो मुझे मूवी दे देता है कि आपने ये नहीं देखा, ये वाली जापानीज देखो, ऐसी देखो वैसी देखो। और मैं सोचती हूँ कि हम तो स्वाध्याय करके ही सीख जाए, वो अच्छा है, हमारे लिए सिंपल है ये। तो अभी मूवीज के लिए टाइम थोड़ा निकालना पड़ता है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि एक्चुअली ये बहुत एडवांस सोर्स है एक्चुअली, क्योंकि मैंने हाँ अपने बेटे को जब फर्स्ट टाइम एक और उसने ये भी मुझे हम एक अब बहुत बड़े ये भी हम भाग अब में समझे डाला। हैं, ध्यान में आने के बाद समझे हैं, पहले हमें समझ में नहीं आती थी ये बातें भी कि वो हाँ इतनी पहले हम इन्हें एडवांस हो। झगड़ते थे, हम इन्हें हाँ समझाते थे एक्चुअली, हाँ, हम सोचते थे अब तुम क्या हमने तुम स्विच सारा दिन कर इन्हीं दिया है। सब उलझे रहते हो, मूवी देखते रहते हो, यही देखो सब टाइम पास कर। ओके। मैं अपनी अच्छा बात एक बताती और, हूँ। हाँ बताइए रचना जी। मेरी बेटी है ना, मैं तो दोनों ही बहुत छोटे हैं, एक 11 इयर्स की है और एक 9 इयर्स की है बस। लेकिन मैं तो उनके साथ बिल्कुल फ्रेंड्स जैसे रहती हूँ, वो भी शेयर करते हैं, मैं भी शेयर करती हूँ जो सीखते हैं। मतलब एक ऐसा टाइम है कि अभी बहुत बड़े नहीं है, उसने पास्ट लाइफ अपने देखी, जब तक मैंने अभी तक पास्ट लाइफ नहीं देखी है। तो हम लोग मस्त बैठते हैं, चलो चलो बैठते हैं, अभी पास्ट लाइफ वाला करा रहे हैं, हम लोग पास्ट लाइफ देखते हैं। ये बढ़िया है। यस, तो सब बैठ बहुत जाते हैं आराम मजेदार है। से, और सब जिसको जैसा जैसे जिसको नहीं होता एक्सपीरियंस वो बताता है नहीं मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ आज। सेकंड वाला बोलेगा आपके साथ हुआ नहीं। एक जिसको होगा वो उस टाइम चुप रहेगा, थोड़ी देर बाद बताएगी पता नहीं क्या सोच के, मतलब क्योंकि उसको फैमिली पास्ट लाइफ गेम खेल रही है। नहीं, पास्ट लाइफ नहीं। जैसे मेरे हस्बैंड बाहर चले जाते हैं तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हूँ, और बच्चे मेरी ऐसे लगते हैं कि मेरी मदर हैं दोनों। तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो, मतलब मैं जितना समझती हूँ, जितना स्वाद है तो मैं उनको पूरा भरपूर टाइम देती हूँ। लेकिन जब बेटी पास्ट लाइफ देखती है ना, तो होता है ना कि हम उस जोन से थोड़ा शांत हो जाते हैं। तो उन लोगों के साथ भी वैसा ही होता होगा, तो वो उस टाइम बिल्कुल शांत, कुछ नहीं बोलेंगे, तो ही मुझे पता चलता है जरूर इसने। फिर थोड़ी देर बाद लगती हूँ क्या देखा बेटा क्या देखा, फिर वो बताएगी। तो ये सारी चीजें हैं, और उससे ना बहुत कुछ हम सीखते हैं, बहुत कुछ समझ आता है कि हम जितने एडवांस नहीं है वो हमसे एडवांस सोल है। और वो सारी चीजें हम कहीं कहीं जब लेके भी जाते हैं तो वहां भी महसूस होता है कि जो हम एक्सपीरियंस नहीं करते, और लोग भी बताते हैं कि आपके बच्चे
बहुत है, तो वो सब चीजें समझ आता है, बहुत अच्छा लगता है। रचना जी, ये देखिए, हम लोग अपने अपने बच्चों की बात कर रहे हैं जो शायद आज मे बी 18 टू माई सन इज 25 ईयर्स ऑफ एज, तो मे बी कि उस एज के बच्चे हों, लेकिन आज उन बच्चों को देखिए जो 3 4 5 हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे हैं जस्ट लाइक अ सीजर्स, आपकी कान काट लेते हैं, जो आप बोल नहीं सकते कुछ भी, राइट? दे आर बियॉन्ड दैट, मतलब वो तो हमारे बच्चों को भी से भी ज्यादा एडवांस है। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी बात वो सुन नहीं सकते, मान नहीं सकते, कितना भी आप समझा लीजिए आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो यहाँ हमें ये सीखना है कि हमें अपनी जो हम सबको कंट्रोल करने की हमारी एक आदत है ना, इसे हमें कंट्रोल करना है। नहीं, अब वो भी हमारे हाथ से जा चुकी है कहानी। लाइक हमें नहीं करना है किसी को कंट्रोल, ये हमारे लिए सीधा साधा मैसेज है कि यहाँ डोंट हाथ में कंट्रोल। हाथ में रख के भी क्या होना है ऐसे भी एस्ट्रल बहुत ट्रेवल मैं करके उड़ जाना है। वो हाथ हाथ में जो रख बहुत छोटे बच्चे हैं, एक्चुअली मैं तो अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखती हूँ, और मैं उस चीज को रियलाइज करती हूँ कि अगर मेरे से भी बड़े जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज को समझ पाए कि भैया उनको कंट्रोल मत करो, उससे सीखो, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी चीज। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बहुत बात है, आसान हो बिल्कुल जाती है। सही ये बात है। आपने बिल्कुल यस, ठीक बात कही है, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि ये बिल्कुल स्मूथ लाइफ वाले लोग हैं, और हम लोग पता नहीं कितनी सारी चीजों को अपने अंदर इनहेरिट करते हुए आ रहे हैं, जो हमने यहाँ ध्यान में आने के बाद समझा और इनको छोड़ना शुरू किया। तो आज हमारी बॉन्डिंग हमारे बच्चों से बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी एक और बॉन्डिंग हो चीज ऋतु जी मैं शेयर करना चाहूंगी। जैसे ना मैं बहुत फिनिकी, मतलब बचपन से जैसा हमने पले बड़े की हर चीज एकदम परफेक्टली नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वॉशरूम्स हैं तो वो क्लीन होने चाहिए तभी यूज करने हैं से, तो मैं हमेशा से ऑफिस में भी कभी यूज नहीं करती थी। मेरा बेटा है, मैं अभी 2 साल पहले गुड़ाकेशा के लगा था यहाँ पर बैंगलोर में आए थे, मैं उसको लेके गई थी वहां पे 3 डेज का। मुझे लग रहा था ये रह पाएगा कि नहीं, उस समय और भी छोटा था, ही वाज 6+। तो उस समय मुझे लग रहा था कि ये रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, बट ही सो फ्लेक्सिबल। वो हमेशा मतलब क्या करता था, जैसे वॉशरूम है, एक ही 2 ही वॉशरूम थे वहां पे, तो अपना देखता था तैयार व्यार, जहाँ पे जगह मिल रही है वहां पे फटाक फटाक जा करके ब्रश करके आ जाएगा, फिर वहां से मैं बोलूंगी अनंत कर लिया क्या, तो हाँ मम्मा मैं तो रेडी होकर के आ गया। तो वो इतना फ्लेक्सिबल है कि वो अकोमोडेट करता है उस चीज को। वेरी और नाइस। हाँ, और हम हैं, और पेड़ के नीचे से हो गया था, उसको नींद आया, तो वो पेड़, वहाँ बहुत मैंगो ट्रीज थी, उसी के नीचे मैं एक स्लीपिंग बैग लेके गई थी, बिछाया और उसी के ऊपर सो गया आराम से पेड़ के नीचे, उसको कोई जगह नहीं चाहिए हम लोग। हाँ, तो उतना फ्लेक्सिबल हैं आजकल के बच्चे। वेरी नाइस। हम्म हमें तो सीखना ही है इन बच्चों से इनफैक्ट। बहुत कुछ सीखना तो है, देखिए बहुत आज कुछ हमारा सीखना कितना अच्छा सज्जन सांगत भी हो गया इस चैप्टर से रिलेटेड, कि अभी हम 2 लाइन अपना उपसंहार जो कंक्लूजन पार्ट है इसको भी ले लेते हैं, नहीं तो ये सोल्स जर्नी आज फिर अधूरी रह जाएगी। है। मतलब इसलिए सोल्स जर्नी के मास्टर्स हमारे आप शरीर सब की नहीं है, हमें अपने जो आसपास के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उन सब के साथ कैसे रहना है, अपनी एग्जैक्टली, लाइफ को आगे बढ़ाना है, ये भी हमारी जर्नी। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, और हम बस आज के इस कंक्लूजन पार्ट को और लेंगे, थोड़ा सा शेयर कर देंगे जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर लिखा है। पीटर रिशॉलू ने इसके कंक्लूजन पार्ट में जो बात कही है वो यहाँ पर कह रहे हैं, बता रहे हैं इस कंक्लूजन पार्ट में। आपने इसीलिए हमने ये पार्ट को लिया कि हम अपने हर स्पीकर से जाने चैप्टर वाइज, ताकि आज आपको एक शॉर्ट समरी मिल जाए इस किताब की। और लेकिन पढ़िएगा जरूर, देखिए हमने तो बहुत शॉर्टेस्ट वे में आपको बताया, लेकिन पढ़िएगा जरूर। और कुछ चैप्टर्स तो मेरे भी छूट गए हैं और मैं उनको पढ़ लूंगी। जैसे कि अब हमेशा रहता है मुझे बहुत, अब अंदर से क्यूरोसिटी भी है, क्योंकि डेफिनेटली किसी रीजन से बीच बीच में मेरा गैप होता जा रहा था। तो इसको पढ़ना जरूर है, क्योंकि जब मैं इसको कहीं भी किसी भी एक पेज से खोलती हूँ तो इसमें एक डिफरेंट टाइप का एक विजडम आपको मिलता है, और ये बिल्कुल नया नहीं है, ये हमारा ही है। और हमें जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इनको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ को आगे, आज हम किस स्टेज में हैं, आगे हमें कैसे हम बढ़ सकते हैं, कैसे हम बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं, ये सब कुछ हमारे पास सब कुछ है, और हम इसको बहुत अच्छे से जान के अप्लाई करके कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा इसका कंक्लूजन पार्ट लेती हूँ, जिसमें कि ये जो पीटर रिशालू हैं, जब ये सब
कुछ होने के बाद वो यहाँ पर लिखते हैं कि जो आचार्य उनके पास आए थे और जिनके साथ उनका जो भी लास्ट कन्वर्सेशन हुआ था उसको 1 महीना बीत चुका है, और अब वो अभी भी ये बात सोच रहे हैं कि मुझे लगता ही नहीं है कि अब इनकी मेरी मुलाकात नहीं होगी। लाइक उन्होंने जिस तरीके से ये पूरे चैप्टर्स के रूप में उन्होंने ये पूरा कंपाइलेशन है, राइट, उनके जो भी उनके साथ एक्सपीरियंसेस था, जो भी कम्युनिकेशन हुआ, तो उन्होंने यहाँ पे कह रहे मुझे अब यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब मेरी उनसे मुलाकात नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी से रोज मिलते हैं, किसी का वेट करते हैं, वो हमें कहाँ कहाँ एस्ट्रल ट्रैवल करा रहे हैं, नई नई चीजें दिखा रहे हैं, और उसके बाद जब सब कुछ रुक जाता है, वापस वो अपनी उसी स्टेज में है, तो वो लिखते हैं कि मुझे अब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अब मेरी उनसे मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि मुझे अब उनकी वेट करने की आदत सी हो गई है। और इस बात पर आज से 2 महीने पहले शायद मुझे स्वयं पर भी विश्वास नहीं होता। मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि मुझे हर सुबह अच्छी तरह याद होता है कि मैं रात भर क्या करता रहता हूँ। जैसे हम लोगों को नहीं याद रहता है, लेकिन अब वो कहते हैं कि पहले तो उनको नहीं पता था, पहले उनको याद नहीं रहता था, लेकिन आज उनको याद रहता है कि जब वो रात में एस्ट्रल ट्रैवल करके आते हैं तो उन्हें याद रहता है कि उन्होंने कहाँ-कहाँ गए, क्या-क्या किया उस एस्ट्रल ट्रैवल में। तो क्योंकि शुरू में तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आचार्य के साथ जुड़े मानसिक संबंध के टूट जाने के बाद क्या मैं ये सब याद रख पाऊंगा, क्योंकि वो उनके साथ मेंटली कनेक्टेड थे, सिर्फ वाइब्रेशनल के थ्रू, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के थ्रू। कहते हैं हम अब मुझे ये भी याद नहीं है कि क्या मैं उनके साथ अब जो भी हमारी बात है वो मैं याद रख पाऊंगा। कुछ रात पहले मैं डैनी से मिला था, मैंने उससे पूछा था कि गोल्डन सिटी की हमारी यात्रा में क्या मैं कुछ भूल गया हूँ, क्योंकि ये सारे चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे वो बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी जो उनकी एक पार्टनर थी डेफनी, उनके बारे में बताया है, उन्होंने डैनी के बारे में बताया, जो गोल्डन सिटी का उनका एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताया है कि क्या हम उनको अभी भी जो याद है या मैं कुछ भूल गया हूँ। तो आचार्य के अनुभव के अनुरूप ही उसे क्राइस्ट द्वारा जन समूह को संबंधित करने आने की घटना साफ साफ याद थी। वो उनको जितना भी उन्होंने वहां पे उनके साथ आचार्य के साथ जो एस्ट्रल ट्रैवल किया है, वो उनको आज सब कुछ, जैसे हम कोई मूवी दिखाते हैं और हमें वो मूवी हमेशा याद रहती है कि हमने ये सीन देखा, ऐसे ऐसे देखा, या हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें कोई कहीं पे हमें बहुत अच्छा लगता है तो हमें वो याद बनी रहती है, हमें मेमोरी। तो ऐसे ही उनको वो एस्ट्रल ट्रैवल में जहां जहां गए, उनको वो बहुत अच्छी तरह से वो मेमोराइज हो गया कि उनको सारी घटनाएं साफ साफ याद थी। तो वो लिखते हैं कि मैंने निर्णय कर लिया है कि जिन रातों को मैं डैनी के साथ मिलकर कोई प्रयोग करूंगा, तब मैं उससे ये बात बाद में जरूर पूछ भी लूंगा। डेफनी जहां रहती है उस घाटी में रहने वाले अन्य अनेक लोगों से मैंने मित्रता कर ली है, उन्हें भी मेरे बार बार वहां जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, जबकि अभी मैं उनके समुदाय का एक स्थायी सदस्य नहीं बन सकता। वो डेफनी से मैं वहां मिले थे, जो उनकी रोमांटिक पार्टनर थी, उनकी फ्रेंड थी। तो वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि डेफनी जहाँ रहती है वहां पे वो जाते आते रहते हैं, लेकिन वहां के वो अभी वहां लोगों को उनके आने जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनको मना नहीं कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी वो वहां के परमानेंट मेंबर नहीं बन पाए हैं। 2 रात पहले मैंने छठे खंड की यात्रा पर जाने का मन बनाया, क्योंकि बहुत समय से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं झील के तट पे बंधी उन दोनों नौकाओं में से किसी एक में बैठकर विहार करूं। तो ये जो छठे खंड की बात करी है उन्होंने, ये छठा खंड जो है वो हमारा मेंटल प्लेन है, यानी कि हमारी जो मनस तल है, जो हमारी निचली मनस, और एक हमारा लोअर मेंटल प्लेन, एक हमारा हायर मेंटल प्लेन। तो ये जो छठा खंड है ये उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि वहां पहुंचने पर देखा कि 2 ऐसी थी जो प्रयोग में नहीं लाई जा रही थी, और तीसरी पर एक अकेला यात्री झील के पूरे घेरे का लगभग आधा हिस्सा पार कर चुका था। तो यहाँ वो पूरे अपनी एक स्टोरी बता रहे हैं, तो हम इसको ज्यादा नहीं शेयर कर रहे। तो यहाँ वो लिखते हैं कि मैंने ध्यान साधना की कोशिश की और पाया कि मैंने कभी दुनिया में ऐसी चीजों में सफलता हासिल नहीं की थी, पर सूक्ष्म जगत के इस स्तर पर ऐसे काम बहुत आसान हो गए थे। तो जैसे कि हमने अभी सभी स्पीकर से सुना, हमने चैप्टर्स में भी सुना था कि जब हम सूक्ष्म स्तर पे होते हैं, सूक्ष्म, आपकी इच्छा आपने की और आपको वो इच्छा आपकी पूर्ति हो गई।
आपने सिर्फ सोचा और वो आपके सामने आ गया। जैसे हमने अभी बात की थी खुजर सिमसिम वाली कि आप सिर्फ इच्छा शक्ति कीजिए और वो आपके सामने पूरा आपके सामने तैयार है। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि मैंने ध्यान साधना की कोशिश की और पाया कि मैंने कभी दुनिया में ऐसी चीजों में सफलता हासिल नहीं की थी, लेकिन सूक्ष्म जगत में मुझे सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा था। जो कुछ भी वो प्रयास करते थे सब कुछ उनके सामने होता था, वो बहुत आसानी से उनको मिल रहा था। और उन्होंने ये भी प्रयास किया कि उन लोगों के मन में शांति का ख्याल भेजूं जो अपने अपने देश की स्थिति को आगे ले जा रहे हैं। तो देखिए ये जो हम लोग, आपने देखा होगा हम लोग ध्यान के बाद एक इंटेंशन, एक अपने वर्ड्स के थ्रू पॉजिटिव वाइब्स हम भेजते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप अपनी वो फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे हैं जो कि आप एक जैसे हम कहते हैं ना, आप अपने परिवार के लोगों को दीजिए, अपने आसपास के, तो वो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं। हम सभी एक फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड हैं। तो हम यहाँ पर बैठकर भी वही काम कर रहे हैं और वो वहां पे सूक्ष्म स्तर, सूक्ष्म तल की बात बता रहे हैं कि मैंने वहां भी वो शांति की इच्छा की थी ताकि वो लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए कार्य हम सब एक से ही कर रहे हैं, राइट? तो हमें पता होना चाहिए कि हम ये सिर्फ भौतिक शरीर पे नहीं कर रहे, ये हम भी सूक्ष्म तल से, हमने मन में इच्छा लेकर आए, हमने शब्दों के द्वारा बोला, हमने ये इच्छा लेकर आए, हम भी सूक्ष्म तल पर ही ये कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो लिखते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे प्रयासों का कुछ लाभ हुआ या नहीं, परंतु मैंने तो अपनी विचार शक्ति को इस ओर लगाया जिसका इन उच्चतर लोगों में बहुत अधिक विस्मयकारी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमें अपनी विचार शक्ति के प्रयोग को जानना है। और पति सर ने भी हमें संकल्प शक्ति और हमारी थॉट पावर, इन सब पे काम करने, इन सबको जरूर हमें पढ़ना चाहिए। और हमने इसका स्वाध्याय किया है कि हमारी विचार शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा एक एक विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमें दिख नहीं रहा है मगर वो हमारे अंदर से अगर आ भी रहा है तो इस ब्रह्मांड में तो वो है, राइट? उसका अस्तित्व तो है। और वो ही एक शक्ति जो है वो हम अपने जीवन में भी एक मिरर की तरह उसको लेकर भी आते हैं। इसलिए हर विचार, यही थॉट पावर है कि आप अपने हर विचार के प्रति अवेयर रहें। वो यहाँ पर यही कहते हैं कि मैंने तो अपनी विचार शक्ति को इस ओर लगाया और इन उच्चतर लोकों में बहुत अधिक, यानी हम अगर यहाँ 1% काम कर रहे हैं तो वहां पे वो 10 गुना, उससे भी ज्यादा, बल्कि फास्ट गति से वो काम होता है सूक्ष्म लोक में। तो बहुत ही विस्मयकारी प्रभाव देखने को मिलता है। लगभग 8 कंधों के बाद मुझे वापस जाने की आवश्यकता महसूस हुई। उनको जैसे ही महसूस हुई, यहाँ लिखते हैं, और वो सडन वो वापस अपनी फिजिकल बॉडी में हुई। उन्होंने एफर्ट भी नहीं किया, सिर्फ उनको लगा कि अब उनको वापस जाना, और उसी पल वो वापस भी आ गए। मैंने सोच समझकर कुछ नहीं किया, पर एकाएक सब कुछ छोड़ने को मैं विवश हो गया, भौतिक जगत में भी पहुंच गया। तब मैं सोच रहा हूँ कि नौका का क्या हुआ होगा, क्योंकि वो उस समय जब वहां पे जो नौका, वहां पे 2 बंधी हुई थी जो वो शेयर कर रहे थे अपना एक्सपीरियंस। तो अब वो जब वापस भौतिक जगत में आ गए हैं तो सोच रहे हैं कि अब वहां पे क्या हुआ होगा। क्या वो अभी तक झील में गोल गोल घूम रही होगी, या चक्कर पूरा हो जाने पर पानी की लहरों ने उस पर प्रभाव डालना बंद कर दिया होगा। तो वो खुद अब अपनी इमेजिनेशंस में है। पिछले 1 महीने से मैं मेरी से कई बार मिला हूँ, मैरी जो इनको मिली थी। आचार्य ने पहले ही बता दिया था कि ये निकट भविष्य में मुझे जरूर बुलाएगी। उसकी बात सच निकली। 15 दिनों में ही उसने मुझे फिर से बुलाया। मैंने मैरी को आवश्यक सलाह दी। भाग्यवश वह बच्ची आयरीन भी चर्चा के अधिकांश समय वहां उपस्थित थी। वह मेरी से अधिक संवेदनशील लड़की है, इसलिए मुझे लगता है कि वह मेरी बातचीत का बड़ा हिस्सा याद रखेगी और मैरी को वह सब दोहराकर सुना सकेगी जब सुबह वह जागेगी। एस्ट्रली वो मिले और उन्होंने जो भी उसको कहा, जैसे होता है हम लोग भी जब किसी, अगर आप में से किसी ने एस्ट्रल ट्रैवल किया होगा या अगर आप ड्रीम में किसी से मिले होंगे, आपको याद रहा होगा कि किसी ने मुझे क्या कहा या मैंने किसी ने क्या मुझसे बोला, मैं अपने पुराने घर गई, वहां मुझे कौन मिला, इस तरीके के अगर आपने एक्सपीरियंस किए होंगे। तो ऐसा ही वो यहाँ पर बता रहे हैं कि शायद उसको जो भी मैंने सलाह दी है, उन्होंने उसको कोई सलाह दी है
देखिए ये सब कुछ रियलिटी में ही होता है कि हमें भी कई बार मास्टर्स जो है नींद में कुछ मैसेज दे दिया। अब हम तो सोच रहे हैं ये ड्रीम है, नहीं वो मे बी हमारे लिए कोई मैसेज है। हमें उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, इसीलिए हमसे कहा जाता है कि आप नोट डाउन कर लीजिए अपने ड्रीम्स को। तो वो कह यहाँ पर वो यही बात बताने की कोशिश कर कि मैंने उसको सलाह दी है एस्ट्रली जब वो मिले हैं, और हो सकता है कि जब वो सुबह जागेगी तो उसको सब कुछ याद रहेगा और वो उसको बता पाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ अलग-अलग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, और उन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि मैं उनका जो भाई था चार्ल्स, कि उससे मैं नहीं मिला हूँ, कोई और रास्ता भी नहीं है सिवाय इसके कि अगर सख्त जरूरत हो तो मैं उसे कोई संदेश भेजूं। यदि उनको लगता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब हमने इस किताब की शुरुआत की थी, इस किताब की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि वो उस समय बहुत ग्रीफ में थे क्योंकि चार्ल्स की डेथ हो गई थी, जो कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने की वजह से उसमें उनकी डेथ हुई थी। तो वो कहते हैं अब उनको वो फील नहीं हो रहा, अगर बहुत जरूरत होगी तब ग्रीफ में थे, लेकिन ये पूरी जर्नी की जो उनके साथ आचार्य के साथ उनका जो पूरा समय निकला है, उसके बाद अब वो ग्रीफ में नहीं है, क्योंकि उनको ये क्लैरिटी आ गई कि चार्ल्स जहां भी है, क्योंकि वो चार्ल्स से मिले थे और उन्होंने देखा था वो बहुत खुश है। तो कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि वह सूक्ष्म जगत में अपना सामान्य जीवन जी रहा होगा और वो खुश होगा। समय बीतने पर जब भी जरूरत हो मैं उसकी सहायता करने को तैयार रहूंगा। ये रोचक बात है कि मेरी असहनीय दुख का मूल कारण अब कम महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि मृत्यु नहीं है, मृत्यु के बाद भी जीवन है, जो उनको आचार्य ने दिखा दिया एस्ट्रली, उनको हर प्लेन में ले जाकर उनको दिखाया कि यहाँ पर जीवन है, यहाँ मृत्यु अगर सिर्फ भौतिक स्तर का हमने समझा, इस पूरे की 3 बार मृत्यु होती है, आत्मा जो है 3 बार चेंज उसका, एक फिजिकल बॉडी की डेथ होती है, फिर एस्ट्रल बॉडी की डेथ होती है, उसके बाद मेंटल बॉडी की, और उसके बाद वो कॉजल बॉडी में जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने ये सारी चीजें जो हमें क्लियर करी है कि आत्मा सिर्फ भौतिक शरीर छोड़ा है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, उसका सिर्फ एक स्तर वहां से गया, यानी एक नया उसको जब तक नहीं मिलता है तब तक वो जीवन तो उसका चल ही रहा है, मगर वो अलग अलग प्लेन में आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि अब मुझे जरूरत महसूस नहीं होती है। ये रोचक बात है कि मेरे असहनीय दुख का मूल कारण अब कम महत्वपूर्ण हो गया है, परंतु उसके परिणाम स्वरूप जो मेरी आचार्य से मुलाकात हुई तथा अन्य अनेक लोगों से नाता जुड़ा, वह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो उनका दुख तो खत्म हो गया, लेकिन अब वो चेंज हो गया है, कुछ और उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट, जो अब उनको राइट नॉलेज मिली है वो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इससे पता चलता है कि थोड़ा सा ज्ञान कैसे किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकता है, यानी सिर्फ एक थोड़ा सा ज्ञान। इसीलिए ज्ञान है जो बहुत जरूरी है कि सबको ज्ञान पहुंचाना भी है, बताना भी है। इसीलिए हमारे पीएसएसएम में यही कोशिश है कि आप स्वाध्याय कीजिए, लोगों को कराइए, बताइए, जितना आपने जाना है अपने अनुभवों को शेयर कीजिए। तो सिर्फ ध्यान नहीं करना है, हमें ज्ञान को भी लेना है, ताकि हम जिन चीजों में रुके हुए हैं हम उसको समझें, और उसको समझ के अगर छोड़ने की जरूरत है तो उनको छोड़ें, और अपनी यात्रा में हम आगे बढ़े, क्योंकि हम लिमिटेड नहीं हैं। हम लिमिटेड सिर्फ अपनी सोच और अपनी बिलीफ्स की वजह से होते हैं। अदरवाइज हमने भी देखा अभी यहाँ पे कि सूक्ष्म स्तर पर यहाँ अनलिमिटेड है सब कुछ, जो जो समय भी नहीं है, जहां पर जो आपने सोचा और तुरंत हुआ। तो हम यहाँ फिजिकल बॉडी में रहकर यहाँ क्यों हम रुके हुए महसूस करें। तो यहाँ कहते हैं अब इम्पोर्टेंट कुछ और हो गया है उनके लिए, और एक छोटा सा ज्ञान कितना बड़ा परिवर्तन लाता है। जब तक, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे अपने बच्चों का, कि जब तक हमें ज्ञान नहीं था कि हमें उनके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, हमें उनको कैसे संभालना है, कैसे गाइडेंस देनी है, तब तक हम कुछ ना कुछ कर रहे थे। लेकिन जब हमें राइट नॉलेज आई और हमने देखा कि वो भी अपने तरीके से चीजों को बहुत फ्रीली कर रहे हैं, फ्रीडम से कर रहे हैं, और हम भी कर पा रहे हैं, राइट। क्योंकि हमने ये भी जाना कि उनकी सोल ग्रोथ है तो हमारी भी सोल, हम सबको हम यहाँ पे आए अपनी अपनी सोल इवोल्यूशन। तो मेरा ये दोहरा अस्तित्व तो मुझे बहुत व्यस्त रखता है, साथ ही मेरी जीवन को रोचक भी बनाकर रखता है। कभी मुझे लगता है कि मैं अपने शरीर से अलग जो दूसरा जीवन जीता हूँ वह असली है, और दुनिया में मेरा जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे स्वयं को ऐसा
सोचने से रोकना होगा, अन्यथा मैं तो स्वप्नदर्शी बन जाऊंगा और उन शिक्षाओं की ओर नहीं देख पाऊंगा जो मुझे केवल इस जीवन में ही मिल सकती है। यानी कि अब जो उन्होंने वहां से जो भी ज्ञान लिया है उस ज्ञान को हम रखें, लेकिन जहां हम हैं, देखिए इसीलिए कहते हैं संसार में निर्वाण क्या है। आप संसार को भी समझें, संसार के चीजों को देखें, लेकिन अपनी समझ के साथ अपने जीवन को आगे बढ़े। हमें सबको बैलेंस करके चलना है। तो मैं उन महान आत्माओं का तो शब्दों में धन्यवाद कर ही नहीं सकता जो इस ग्रह को संचालित करती है। ये संचालन पद्धति इतनी तर्कसंगत है कि प्रत्येक कदम पिछले कदम का परिणाम ही नजर आएगा। ये तो सोचना ही असंभव है कि अगर कहीं विपरीत होता तो क्या होता। मैं ये नहीं समझ पाया कि मुझे संसार वासियों को सामान्यता क्यों नहीं दी जाती है। ये वास्तव में बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम सबको मोस्टली जब हम इस फील्ड में आए या हमें अब जाके पता चला कि एक बुक है, एक बुक के थ्रू हमें ये जानकारी लेनी है, तो ये बहुत इजीली लोगों तक नहीं पहुंचती, या कह दीजिए वो रेडी ही नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि ये सामान्य तौर पे जनरली ये बातें क्यों नहीं लोगों को बताई जाती है। और वास्तव में ये जनरली या तो वो तैयार नहीं होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपनी चीजों से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको इस बारे में पता होना चाहिए। मैं अक्सर आचार्य से मिलना चाहता हूँ, पर मैं उसे पुकारने की इच्छा पर अंकुश लगा देता हूँ। उसका जीवन कितना अद्भुत है, क्या मैं भी कभी ऐसे ही काम कर सकूंगा। आचार्य जो है वो भी सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने एक बार आवाज लगाई और वो आ गए थे, क्योंकि वो मदद के लिए मदद मांग रहे थे। ऐसे ही हमारे हमारे पास भी आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी कंफ्यूजन में होंगे, आप कभी भी कोई हेल्प मांगेंगे, आपको किसी ना किसी तरीके से वो हेल्प पहुंचती है। अब डिपेंड हम पर करता है कि हम उस हेल्प को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। बट यहाँ बहुत सारे हेल्पर्स हैं जो इनविजिबली हमें हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमें चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। क्या मैं भी कभी ऐसे ही काम कर सकूंगा? यदि मेरी इच्छा सच हो गई तो मैं उस गुरु की सच्ची सेवा कर पाऊंगा जैसे आचार्य ने की थी। यह गुरु चाहे कोई भी हो, मुझे याद है कि मुझे जो ज्ञान दिया गया है उसे मुझे अन्य लोगों से बांटना है, और इसी रूप में मैं इस सहायता के प्रति अपनी सराहना व्यक्त कर सकूंगा। मैं अपने अनुभव भविष्य में ही लिखता रहूंगा, और अगर मुझे लगा अन्य लोगों को भी उनमें रुचि है तो इसके बाद एक दूसरी पुस्तक भी लिखूंगा। पिछले कुछ सप्ताहों में मेरे साथ जो विस्मयकारी घटनाएं घटी हैं उन्हें लिपिबद्ध करने का मेरा काम पूरा हुआ। मैं नहीं जानता कि पाठक इन घटनाओं को सच मानेंगे या नहीं, पर यह है सोचना मेरा काम नहीं है। तो उन्होंने जो देखा, जो एक्सपीरियंस किया, उन्होंने उस एक्सपीरियंस को, क्योंकि हर ऑथर सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस ही लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम इसको सच मानते हैं या नहीं मानते। और इसीलिए पति सर ने भी हमको यही बोला कि आप किसी की बात को सच मत मानिए, आप खुद एक्सपीरियंस करने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपको कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारा एक लॉजिकल माइंड है, उसको तो जब तक हम खुद से एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हैं वो मानता भी नहीं है। तो मैं नहीं जानता कि पाठक इन घटनाओं को सच मानेंगे या नहीं, पर अब मैं ये सोचना मेरा काम नहीं है। मैं समझता हूँ उन्हें लिख देने मात्र से मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। मैं मानता हूँ कि जो भी इस बारे में ध्यान से सुनेंगे वो लाभ जरूर पाएंगे। तो जो उनका काम था, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उसे उन्होंने एक किताब के रूप में बनाया ताकि लोग उसे पढ़ें, लोग उसको जाने और समझें कि मृत्यु नहीं है। मृत्यु सिर्फ भौतिक शरीर की है, सूक्ष्म जगत में मृत्यु नहीं है, और एक आत्मा की यात्रा है जो निरंतर चलती रहती है। अगर हमने जन्म लिया है, उससे पहले भी हम कई जन्म ले चुके हैं। आज अगर हमारी मृत्यु हो जाएगी तो भी हम अगले जन्म में, अगले किसी और जन्म में हम जरूर इस धरती पर आए, जब भी आए, जो भी समय में आए, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर तो हम तब भी रहेंगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं मेरा काम तो बस सिर्फ बताना था आपको, आप मानते हैं या नहीं मानते, हम सभी फ्री विल है, हमारी फ्री चॉइसेस हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम माने या ना माने। तो यहाँ पर वो लिखते हैं कि जिस विश्व में हम जी रहे हैं वह भौतिकता से इतना अधिक सज्जित है कि
आयु वर्ग के असंख्य लोग एक नई दार्शनिक और आध्यात्मिक वास्तविकता को खोजने के प्रति जागरूक हो गए हैं। इस परिवर्तन का सर्वाधिक अद्भुत पक्ष यह है कि इस ब्रह्मांड में मानव के स्थान के बारे में नई अंतर्दृष्टि सामने आने लगी है। ऐसे रहस्य उद्घाटन हुए हैं जिन्होंने अनेक स्थापित दार्शनिक और धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों का खंडन भी कर डाला है। अभी हम लोग भी यही बात कर रहे थे, क्योंकि अब हमें ज्ञान हो गया है, हमें बहुत सारी चीजें पता पड़ गई हैं जो हमारे लिए एक फेरी टेल होती थी, जिन पे हमें विश्वास नहीं होता था, हमारे लिए ये रहस्य होते थे। अगर जिन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल किया है, अगर जिनको मास्टर से मैसेजेस मिले हैं, जिनको चैनलिंग मैसेजेस मिले हैं, अब उनके लिए वो रहस्य नहीं है। जिन्होंने अगर और अलग लोकों को देखा है, नक्षत्रों ग्रहों को देख लिया है, उनके लिए वो रहस्य नहीं है। ये उन्हीं के लिए रहस्य है जब तक वो मानते, जब तक जानते नहीं है तब तक उनको पता नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे इस तरीके के यदि हमें अनुभव होते हैं तो हम जान पाते हैं। एक आत्मा की यात्रा मनुष्य की अनेक जिज्ञासाओं का तर्क संगत उत्तर प्रस्तुत करती है। ये एक उपन्यास के रूप में एक व्यक्ति के जीवन के नियमों की पूरी शिक्षा दी गई है। देखिए, ये जो पूरी कहानी जो है वो दो लोगों के बीच में एक पीटर रिशॉलू और एक हमारे जो इंडियन जो इसमें गुरु दिखाए हैं। तो यहाँ पे एक ईस्ट और एक वेस्ट का बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से हमारे एक गुरु ने उनको सारे दर्शन कराए। तो ऐसा नहीं है कि इस लोक इस एरिया का गुरु है तो उसी लोक को बताएंगे, नहीं। उन्होंने यहाँ, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल अर्थ का है कि ये इंडियन है और ये वेस्टर्न है, राइट। ये इस तरीके से अलग अलग दिशाओं के लोग हैं, लेकिन वहां तो सब एक ही है, वहां पे कुछ अलग है ही नहीं। तो यहाँ पर जो ये बात है कि एक रहस्यमय भारतीय गुरु द्वारा एक व्यक्ति के जीवन की नियमों की पूरी शिक्षा दी गई है। एक आत्मा की यात्रा की शिक्षा एक भारतीय गुरु को दी गई, भारतीय गुरु के द्वारा दी गई पीटर रिशॉलू को। आने के बाद वह स्वयं सब समझ लेता है कि मृत्यु प्रांत मनुष्य के लिए कैसा जीवन प्रतीक्षा में बैठा है। इस प्रकार वह स्वयं जान लेता है कि प्रकृति, पुनर्जन्म, कर्म, मृत्यु के बाद का जीवन क्या और कैसा है। इस पुस्तक के विवरण इतने विश्वसनीय हैं कि पाठक को लगने लगता है कि वह जीवन के सभी रहस्यों को समझने लगा है। यह एक ऐसी दीक्षा है जो उसके अस्तित्व को एक नई आशा और उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर ले जाएगी। वास्तव में ये एक दीक्षा की तरह ही है जो हमें एक नए लक्ष्य की ओर लेकर जाएगी। तो मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आज ये स्वाध्याय कंप्लीट हुआ है और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े अब तक, जब से हमने स्वाध्याय को किया, हम ध्यान करते थे, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद दिल से। आप सब यहाँ जुड़ते हैं तभी हमें मौका मिलता है कि हम यहाँ पर फिर एक नई पुस्तक को लेकर आने का प्लान बनाते हैं। तो आप सब लोगों को मेरा दिल से आभार है। और हम, क्योंकि आज हमारा सभी इस कंक्लूजन वाले दिन थोड़ा लंबा हो जाता है सेशन, कोई बात नहीं, हम 15-20 मिनट का बस ध्यान करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम ऑलरेडी सज्जन सांगत्य भी कर चुके हैं, तो बस हम 15-20 मिनट का ध्यान करके इस जो सेशन को है, आज इस किताब को एक ग्रैटिट्यूड के रूप में पीटर रिशॉलू, संतोष कालरा जी और हमारे प्रिय पितामह सुभाष पत्री जी को हम ग्रैटिट्यूड कहें कि हमें इस पुस्तक से कितना ज्ञान मिला है, कितनी क्लैरिटी मिली है, और हमने कोशिश की है कि हम अपने जितनी हमें समझ है उसको हम आगे लोगों तक पहुंचाएं। सो फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए हम बस ध्यान करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आनापानसती ध्यान के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और दिल से हम इस किताब को धन्यवाद कहेंगे। जब जितना भी हमने स्वाध्याय इसको समझा है कि हम इसको अपने जीवन में खुद भी समझ के इसको उतारें और आगे लोगों तक बताएं, ताकि
ये ज्ञान सब तक पहुंचे। चलिए, तो सब लोग अपने हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे, कोमलता के साथ आंखें बंद कर लीजिए। सिर्फ 15 मिनट का हम ध्यान करेंगे। अपने आप को शांत, एकदम स्थिर, सांसों को आने दीजिए, जैसे आ रही है वैसे ही जाने दीजिए। आते जाते बस देखते रहिए उनको।
Last 2 minutes. धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे मास्टर। अपने आसपास के बातों के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलेंगे, पैरों को हिलाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 0। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट सेंटर पे रखेंगे और अपने हार्ट सेंटर से, अपने हृदय चक्र से अपने आप को अपने परिवार के सभी लोगों को, आपके आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों को, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतुओं, इस ब्रह्मांड में सभी को अपने हार्ट सेंटर से लव एंड कंपैशन की एनर्जी को रेडिएट करेंगे। आज के इस ध्यान और इस स्वाध्याय के लिए ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को, इस किताब के ऑथर पीटर रिशॉलू को, और जिन्होंने इस किताब को ट्रांसलेट किया, संतोष कालरा जी को धन्यवाद कहेंगे। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने इस किताब के स्वाध्याय में अपना योगदान दिया और जिन्होंने इसको सुना, समझा, उन सभी को धन्यवाद कहेंगे। और हम एक प्रार्थना करेंगे कि इस किताब के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि हम वास्तव में एक आत्मा की यात्रा को समझें और अपने जीवन को सही तरीके से जानकर बिना किसी भय के खूबसूरती के साथ जिएं, जब तक भी हम इस
भौतिक शरीर में है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल लीजिए फ्रेंड्स, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। हेलो रितु जी, निर्मला जी, ये आपको बुक बुक भी मिल 1 गई। मिनट पहले आई है। 1 मिनट पहले बुक आ गई आपकी। देखिए, आपके लिए एक बुक खत्म हुई और दूसरी बुक आ गई। यस यस, थैंक यू वेरी मच, जब थैंक आंखों यू। पे चश्मा उतर जाए तब पढ़िएगा, जब डॉक्टर अभी आपको पढ़ बोल दे। पाऊंगी, अभी पढ़ पाऊंगी। अभी 1 हाँ हाँ। मिनट पहले आवाज आई, पोस्टमैन लेके गए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अब मीटिंग को एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हम अब देखते हैं नई कौन सी बुक लेकर आते हैं। वैसे तो हम तुलसी दल का स्वाध्याय भी कर ही रहे हैं, और छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, विजडम सेशंस होंगे। जुड़िएगा। और तुलसी दल अगर किसी को चाहिए तो मीनू जी से कांटेक्ट कर लीजिए। आई थिंक शायद उनसे मिल जाएगी आपको। बहुत अच्छी किताब है पत्री सर की। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अब फिर मिलेंगे अपने नई किताब के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। तो मीनू जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा आप। हाँ रितु करती हूँ, बहुत गहरे ध्यान में थी। थैंक यू। ओके, सॉरी। हाँ।